चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। प्रणाम जी। आज मेरा क्रम है। हाँ, श्रीमद् भागवत के सप्तदा अर्थों में प्रथम शास्त्रार्थ बताते हुए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, आनंद से हरे लीला शास्त्रार्थो दशधा ही सा। स्कंदार्थ द्वादशो वे पुरुष। इन श्रुति वचनों के संदर्भ से श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के समस्त 12 स्कंदों की हरि रूपता समझाई है कि भागवत के 12 स्कंदों का भगवान के द्वादश अंगों के साथ सन्निवेश है। यही स्कंदार्थ है। साथ ही हर 2 स्कंदों में प्रभु के एक एक धर्म ऐश्वर्य आदि का निरूपण, यह भी भागवत की हरि रूपता को दर्शाता है। प्रकरणार्थ भागवत के हर स्कंद में प्रकरण के अनुसार विभाग किए गए हैं जो तत्त स्कंद में वर्णित है। अभी हम प्रथम स्कंद के उत्तमाधिकार प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। इस प्रथम स्कंद के प्रकरणों का विभाग समझाते हुए आप श्री आज्ञा करते हैं कि भेद त्रयम तथा च आद्य हीन मध्यम उत्तमा। श्री महाप्रभु जी को प्रकरण के विभाग अध्याय के अनुसार अभिप्रेत है। अध्यायार्थ श्री भागवतार्थ प्रकरण में आप श्री ने तत्त अध्याय का अर्थ बताया है। प्रथम अध्याय को प्रश्नाध्याय कहा जाता है। इस अध्याय में श्रोता व वक्ता का निरूपण है, जिसमें श्रोता शौनक जी, शौनकादि ऋषियों ने वक्ता सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं, जिसके उत्तर में समग्र भागवत है। प्रथम 3 अध्याय हमने देख चुके हैं। इसमें हीनाधिकारी प्रकरण के अंतर्गत जो 3 अध्याय थे, उसके बाद में मध्यमाधिकारी प्रकरण के अंतर्गत चतुर्थ, पंचम व षष्ठ अध्याय पर हमने विचार किया और सप्तमा अध्याय से उत्तमाधिकार प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय का अर्थ है श्रेष्ठ पूर्ति, यानी दुख की हानि भगवान हरि से ही होती है। इसमें अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का छोड़ा जाना व उससे निवारण का कथन है। अष्टमा अध्याय, इस अध्याय का अर्थ है ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति। इसमें भगवान की अद्भुत कर्तृत्वता बताने के लिए 4 बातों का निरूपण है। तो ब्रह्मास्त्र से परीक्षित का दग्ध होना, परीक्षित की रक्षा, कुंती जी की स्तुति व भगवान की अद्भुत कर्तृत्वता का निरूपण इस अष्टम अध्याय में है। नवम अध्याय, इसमें भीष्म जी की मुक्ति का निरूपण है। उसके पूर्व युधिष्ठिर को हुए मोह की निवृत्ति भी भगवान भीष्म जी के द्वारा दिए गए उपदेश से कराना चाहते थे, तथा भीष्म जी द्वारा हुए भक्त द्रोह रूप पाप व भगवत अपराध की निवृत्ति भी भगवान कराना चाहते थे। अतः भगवान युधिष्ठिर आदि को संग लेके बाणशैया पर लेटे भीष्म जी के पास गए। तत्पश्चात भीष्म जी ने भी भगवान की स्तुति की व अपने प्राण त्याग दिए। ये यहाँ तक का निरूपण हमने नवम अध्याय में देखा। अब दशम अध्याय, इसमें पांडवों को मिले ऐहिक सुख का वर्णन इस अध्याय में है। उन्होंने अपने सुख को भी कृष्णाधीन माना है, अतः इस अवस्था में भी उनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। इस अध्याय की 24वें व 25वें श्लोक पे मेरी प्रस्तुति है। इसके पूर्व के श्लोकों में हमने देखा कि भगवान युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन कर अब द्वारका की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। तो 9 से लेकर 13वें श्लोक तक हस्तिनापुर वासियों को जो भगवान के पधारने में जो विरह हुआ उसका वर्णन हमने देखा। 14 से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान के पधारने के समय जो उत्सव हुआ उसका वर्णन हमने देखा। 19वें श्लोक में जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं उनके लिए सूत जी ने उनकी जो ज्ञान संपन्नता है उसका वर्णन किया। और 19 से लेके 29 श्लोक तक इन 10 श्लोकों में हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं उनका भगवान के विषय में जो परस्पर वार्तालाप है उसका वर्णन हमने देखा। इसमें ज्ञात होता है कि उनकी चित्तवृत्ति निरंतर भगवान में ही पिरोई हुई है। इन
स्त्रियों के वार्तालाप को देखें तो इसमें महाप्रभु जी की फिलॉसफी ही हमको दृष्टिगत होती है। तब 24वें श्लोक, इस कड़ी में मेरा 24वां श्लोक है, उसका मैं आभासार्थ कहता हूं। पेज नंबर 29, आभासार्थ 24वां श्लोक। इस तरह विविध प्रकारों से एकमात्र श्री कृष्ण ही सिद्ध हुए, ऐसा निरूपण करने के बाद उनका पृथ्वी के ऊपर पधारने में क्या प्रयोजन था, यह वर्णन किया जाता है। तो पूर्व के श्लोक में यह बात निरूपित की थी कि वेदों का जो गूढ़ अभिप्राय है वो कृष्ण में ही निहित है। तो पिछले 22वें श्लोक के सुबोधनी जी में भी महाप्रभु जी ने बात बताई थी। तो ये कई तरह से वेद वचनों को कोट किया था, गीता जी, इनके वचन, श्रीमद् भागवत जी व ब्रह्मसूत्र के वचनों द्वारा इस बात को पुष्ट किया था। और साधन प्रकरण में भी आप श्री विशिष्ट रूपम वेदार्थम कह के यही बात को समझा रहे हैं। तो इस तरह से इन 20 से लेकर 23वें श्लोक तक, यहाँ तक ये कृष्ण का ही स्वरूप इन श्लोकों में वर्णित है। और अब इसके आगे ये 24वें श्लोक में जो कृष्ण का भूतल पर प्रागट हुआ, तो उसमें जो निहित प्रयोजन जो हस्तिनापुर की स्त्रियां देख रही हैं, वो उसका यहाँ पे वर्णन आगे कर रही हैं। श्लोक 24, यदा ही अधर्मेण तमो धियो नृपा जीवंती तत्रेश ही सत्वतः किल धत्ते भगम सत्यम ऋतम दयाम यशो भवाय रूपाणी तद्दत युगे युगे। श्लोकार्थ, जब तमोगुण की बुद्धि वाले राजा अधर्म करते हुए जीते हैं, तब ये भगवान युग युग में सत्व गुण से रूप अंगीकार करते हुए जगत के कल्याण के लिए ऐश्वर्य, सत्य, सुंदरवाणी, दया और यश को धारण करते हैं। हे सखी, ये वे ही कृष्ण हैं। सुबोधनी जी, सामान्य और विशेष भेद से भगवान की दो प्रकार की स्थितियों का वर्णन किया जाना है। उस प्रसंग में सत्व आदि गुणों को अधिकृत किया है। वे गुण गीता जी में कहे गए प्रमाण से रजोगुण व तमोगुण को हराकर सत्वगुण प्रतिष्ठित रहता है। इस प्रकार अन्य दो गुणों का उपमर्दन करके एक गुण प्रकट होता है। सुबोधनी जी, यहाँ सामान्य व विशेष भेद से दो स्थिति की बात कही। तो पिछले 22वें श्लोक में इन दो स्थितियों का निरूपण आया था कि भगवान ही सृष्टि के कर्ता हैं और भगवान इस सृष्टि के भोक्ता हैं। श्री महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि स्थिति ही भगवत कार्य, माने सृष्टि में जो कुछ भी स्थित है वो भगवान में होने के कारण स्थित है। माने सृष्टि के बाद जगत रूप से भगवान ही सृष्टि रूप होते हैं। ये तो एक सामान्य स्थिति हुई। और एक विशेष स्थिति यह है कि जब सृष्टि में रज और तम अत्यधिक बढ़ जाते हैं, तब सत्व को अपने में प्रतिष्ठित करके भगवान अवतरित होते हैं। मूलतः देखें तो सत्व, रज, तम ये तीनों गुण वैसे भगवान के हैं, पर वहां पे शुद्ध रूप में, इनमें शोभ प्रकृति की अवस्था में आता है। हमारे कर्मों के कारण जब सृष्टि में रज और तम बढ़ जाते हैं, तब सत्व को मूर्ति रूप बनाकर भगवान अवतरित होते हैं। यही विशेष स्थिति है। भगवान के अवतरित होने से सत्व, रज, तम पुनः बैलेंस हो जाते हैं। और यही बैलेंस की प्रक्रिया भगवान ने गीता जी के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताई है कि रज तमश्च विभूय सत्वम भवति भारत, रज सत्वम तमस्यैव तम सत्वम रजस्तथा। माने जब रजोगुण तमोगुण बढ़ जाते हैं तो उनको दबाकर सत्वगुण प्रतिष्ठित होता है। कभी सत्व व तम को दबाकर रजोगुण बढ़ जाता है, कभी सत्व व रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है। माने दो गुणों को दबाकर एक गुण प्रकट होता है। अब आगे, जब सत्वगुण का तिरस्कार करके रजोगुण व तमोगुण प्रकट होता है, तब जगत के पालन करने के अधिकार वाला सत्वगुण दुर्बल होने से भगवान की प्रार्थना करता है। इस प्रकार भगवान से अपनी निर्बलता का निवेदन करके रजोगुण व तमोगुण के कार्यों को दूर करवाने के लिए भगवान को यहीं पधरा लाता है। तब भगवान सत्वगुण द्वारा स्वरूप धारण करते हैं। माने मूल श्लोक में जो बात कही कि यदा ही अधर्मेण तमो धियो नृपा जीवंती, माने तमोगुण की बुद्धि वाले जो राजा लोग हैं तो वो अधर्म पे चलने लगते हैं। माने सत्वगुण उनमें निर्बल हो गया और वो रज व तम की बढ़ोतरी होने से वे अधर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति होने पर भगवान सत्व को मूर्ति बनाकर प्रकट होते हैं, माने स्वरूप धारण करते हैं। गीता जी के
चौथे अध्याय में भी यही बात भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्मी अधर्म सब तरफ रहेगा तो वैसी स्थिति में जगत का सुचारू रूप से पालन भी संभव नहीं है। अतः सत्वगुण भी जगत पालन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सत्वगुण द्वारा स्वरूप धारण करते हैं। अब आगे, यह सत्वगुण आनंद रूप भगवान का आसन रूप होने से भगवान के शरीर में समवायी यानी साथ मिलकर कार्य करने वाला कारण है, अथवा भगवान के शरीर रूप पृथ्वी आदि से बने हुए जीवों के शरीरों को ही शुद्ध करके उनमें भगवान को लाता है, अथवा यह सत्वगुण ही उसमें कारण रूप होकर अपने आप में भगवान को लाता है। अब यहाँ सत्वगुण के कार्य को महाप्रभु जी यहाँ कई तरह से विश्लेषण करके समझा रहे हैं कि यहाँ सत्वगुण को भगवान के विराजने का आसन रूप कहा। तो आसन रूप कह के उसके भगवत स्वरूप का समवायी कारण बता रहे हैं, माने उपादान कारण। जैसे घट बनाने के लिए मिट्टी, तो मिट्टी है तो ही वो घट की स्थिति है। तो और उसके बाद में अथवा से इसी बात को अन्य तरह से महाप्रभु जी बता रहे हैं कि शरीर बोधकत्वम वा, माने जैसे मनुष्य आदि के शरीर होते हैं ऐसे भगवत शरीर। यहाँ सत्व को ही भगवत शरीर कहा जा रहा है। और उसके बाद में फिर अथवा शरीरत्वम वा, ये कह के ये बता रहे हैं कि भगवान प्रकट दिख रहे हैं तो उसमें कारण सत्वगुण है। अब आगे, अथवा पृथ्वी आदि में रहते हुए सत्वगुण को जब रजोगुण तथा तमोगुण पीड़ा देने लगते हैं तब भगवान के प्रकट होने में यह सत्वगुण कारणभूत होता है। तब सत्वगुण के अवयव माने अंग विभिन्न भाग भी अलग अलग रूप धारण करते हैं। ऐसी व्यवस्था सब युग में है। सत्वगुण की सहायता के लिए ही भगवान पृथ्वी पर पधारते हैं। अब अथवा से ये एक और सत्वगुण का विश्लेषण महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि भगवत प्रादुर्भाव में ये एक और निमित्त है कि रजोगुण व तमोगुण के कारण सत्व जब पीड़ित होता है तो सत्वगुण भगवत प्रादुर्भाव में कारण रूप हो जाता है। तब सत्वगुण के अवयव यानी भगवत अंश रूप देवता आदि भी भगवत परिकर के रूप में अलग अलग स्वरूप धारण कर लेते हैं। जैसे कृष्ण जब ब्रज में प्रकटे तो ब्रज में स्थित जो गोपी है वो किसी न किसी देव के अंगभूति थे। तो सब युगों में जो प्रागट्य की प्रक्रिया है वो यही है कि सत्वगुण की सहायता के लिए ही प्रभु भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। अब आगे, मूल में जब अधर्म द्वारा राजा जीने लगते हैं तब भगवान पधारते हैं, ऐसा कहा है। भगवान के पधारने में इस स्थिति को निमित्त बताया है। जब निमित्त उपस्थित हो जाए तो भगवान को पधारना ही चाहिए। इस सुनिश्चितता को बताने के लिए यहाँ निश्चयवाची ही शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मूल पंक्ति में जो कहा है कि यदा ही अधर्मेण तमोधियो, माने राजा जब अधर्मी हो जाते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। तो राजाओं का अधर्मी होकर जीना ये भगवत प्रागट्य में निमित्त हो जाता है। जब ऐसा निमित्त बन जाए तो भगवान को तो फिर पधारना ही चाहिए। तो ये ऐसी निश्चयात्मकता को बताने के लिए या मूल श्लोक में जो ही शब्द का प्रयोग है वो बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब आगे, घी का दीपक जलता हो उसकी छाया में काजल पड़ता है, वह हमेशा पड़ता रहता है और बढ़ता रहता है। इसी तरह धर्म के सामने की छाया अधर्म है। वह अधर्म हर तरीके से इकट्ठा होकर राजाओं में पिंड रूप से स्थित हो जाता है। उनकी बुद्धि पर पर्दा डालने वाला अधर्म है। यहाँ अधर्म कैसे पनपता है उसके लिए यहाँ महाप्रभु जी काजल के उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे जलते हुए घी के दीपक की लौ पर यदि कोई आवरण को रख दें तो लौ की छाया से वो धीरे धीरे वहां पर काजल का बनना प्रारंभ हो जाता है। और जब काफी देर तक वो जलते रहता है तो वहां पे वो एक पिंड का आकार ले लेता है और दिए का फिर प्रकाश थोड़ा मंद हो जाता है। तो इसी तरह धर्म पर जब अधर्म का आवरण आ जाता है तो वह राजाओं की बुद्धि पर पर्दा कर देता है। जिस प्रकार कोई अंधा मनुष्य जिस प्रकार भ्रांति युक्त नेत्रों से घट इत्यादि पदार्थ ठीक ठीक दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार पाप से जिनकी दृष्टियां व्याप्त हो गई हैं उन्हें सत्य नाम की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती।
तो इस तरह से जब वो अधर्म बुद्धि पर जब अधर्म का आवरण आ जाता है तो दृष्टि में भी फिर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो वो दृष्टि में भ्रांति उत्पन्न होने से जो दिखलाई दे रहे हैं पदार्थ, तो उनकी वास्तविकता समझ में नहीं आती। तो ऐसे ही जो पाप से व्याप्त जो दृष्टि वाले हैं उनको सत्य समझ में नहीं आता। ये बात को यहाँ पे महापुरुष समझा रहे हैं। आगे, जिस प्रकार कोई अंधा मनुष्य किसी भी पदार्थ का ग्रहण इसलिए करता है कि उसे जीवित रहना है, न कि इसलिए कि उस पदार्थ का सत्य स्वरूप क्या है, उसी प्रकार पृथ्वी का पालन करने में राजागण भगवान के अंश रूप हैं। परंतु जब वे अंधों की तरह यथार्थ वस्तु को नहीं जान सकते और जीवन जीना मात्र उनका लक्ष्य बन जाता है, भगवान का अंश होने से प्रजा का पालन करना ही उनका कर्तव्य है, इस बात को वे भूल जाते हैं। तब भगवान के पधारने में ऐसे राजागण ही कारणभूत बनते हैं। अब इसी बात को फिर महापुरुष जी एक और दृष्टांत से समझाते हैं कि जैसे कोई दृष्टिहीन मनुष्य है, उसके हाथ में अगर कोई वस्तु आए तो उसको वो दिखाई तो देती नहीं है, उसका सत्य स्वरूप क्या है उस वस्तु का उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। तो वो जो कोई भी वस्तु जो उसके हाथ में आती है वो तो उसको अपने जीवन व्यापार का वो साधन ही मान लेता है। तो ऐसे ही अधर्म के आवरण से जिन राजाओं की दृष्टि ढक गई है, तो वे प्रजा पालन रूप जो उनका वास्तविक कर्तव्य है उसको छोड़कर वे अपने राजापन को, अपने जीवन को टिकाने में ही उनका अपना राजापन का परम पुरुषार्थ मानते हैं। जबकि राजाओं में भगवान ने अपना अंश स्थापित किया है कि जिससे उनका प्रजापालन रूप कार्य सुचारू रूप से चल सके। गीता जी के विभूति योग में भी प्रभु के वचन है कि नराणाम नराधिपम, माने सब मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। ऐसे ही मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु पुराण आदि में भी राजा को भगवान का प्रतिनिधि बताया है। तो उसमें भगवान का अंश होता है और उसी सामर्थ्य से वे प्रजापालन रूप कार्य कर पाते हैं और उसे वे भूल जाते हैं, तो भगवान के पधारने में वे कारणभूत बनते हैं। जी ये काफी बड़ा है, अगर कुछ विचार नहीं हो तो आप आज्ञा करें। तो यहाँ तक ये तो सरल विषय चल रहा है, फिर भी किसी को कुछ पूछना होगा तो अपने आप हाथ ऊंचा करेंगे, आपको कुछ हो तो अलग बात है। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। मूल में राजा का वाचक नृप शब्द दिया है, जिसका अर्थ यह होता है कि न अर्थात स्वतंत्र पुरुषार्थों का पालन करने वाला राजा। जिन राजाओं को पालन करना चाहिए वे भी अधर्म में निष्ठा वाले हो गए हैं। कारण यह है कि जीव मात्र भगवान के अधीन है, वे स्वतंत्र हो गए हैं, अतः चौतरफ से उधर अधर्म उठ खड़ा हुआ है। उसका निराकरण करने में सगुण ईश्वर की सामर्थ्य न होने से ये श्री कृष्ण पधारे हैं। मूल पंक्ति में जो नपा पद का प्रयोग है उसमें न का अभिप्राय महापुरुष जी समझाते हैं कि स्वतंत्र पुरुषार्थों का पालन करने वाला राजा। पर वे राजा प्रजा पालन में निष्ठ न होकर अधर्म में निष्ठा वाले हो गए। सारे जीव भगवदंश होने से भगवान सबके स्वामी है, पर तमोगुण से आवृत होने से वे अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे। ऐसे राजाओं को वश में करने की सामर्थ्य तो मात्र श्री कृष्ण में ही है, गुणों के अधिष्ठाता देवों में नहीं है, क्योंकि वे सगुण, वे बाकी सारे देव सगुण ईश्वर हैं। ये बात यहाँ पर महापुरुष जी समझा रहे हैं। क्योंकि जो सगुण होते हैं वे तो गुण के अधीन होते हैं, इसलिए रजोगुण व तमोगुण की प्रबलता को हटाने की सामर्थ्य उनमें नहीं। श्री कृष्ण तो गुणातीत होने से उन पर गुणों का बल नहीं चल सकता। मूल में निश्चयवाचक किल अवयव दिया है। तो यहाँ पे महापुरुष समझा रहे हैं कि गुणों के बंधन में जो है वे सगुण कहे जाएंगे, पर श्री कृष्ण तो गुणातीत है, गुणों के बंधन में बंधे हुए नहीं है। अतः रजोगुण व तमोगुण की प्रबलता को हटाने की सामर्थ्य उन्हीं में हो सकती है जो इन गुणों से ऊपर उठ गया हो, और वैसे तो श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। इस बात को निश्चयात्मक रूप से बताने के लिए मूल पंक्ति में जो किल शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अभिप्राय यहाँ पे महापुरुष समझा रहे हैं। गीता जी में कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार धारण करते हैं। ये वाक्य प्रमाण है, ऐसा सूचित हुआ। गीता जी के 4 अध्याय में 7वां 8वें श्लोक में ये बात कही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो गीता जी में भगवान के द्वारा ये जो कहे ये वचन है ये ही प्रमाण रूप है
यहाँ जो अहम पद का प्रयोग है तो इससे इस बात का द्योतन होता है कि अधर्म की वृद्धि होने पर धर्म रक्षार्थ मैं स्वयं अवतार लेता हूँ, माने साकार रूप से आप प्रकट होते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि अथवा भगवान रूपों को धारण करते हैं, तब सत्वगुण द्वारा भग यानी ऐश्वर्य को और सत्य इत्यादि को धारण करते हैं। वे सत्वगुण से रूपों को धारण करते हैं। इन दोनों अर्थों में भग यानी ऐश्वर्य इत्यादि को धारण करने वाली बात कही गई है। इसे व्यर्थ समझने वाली बात नहीं, क्योंकि भगवान रूपों को तो धारण करें और ऐश्वर्य इत्यादि को धारण न करें तो ईश्वर से संबंध रखने वाला भाव ही भक्त कहलाता है। तब उत्पन्न हुए भक्त को यदि अधर्म ग्रहण कर ले तो विपरीत फल हो। यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं, जो कहा है कि भगवान रूपों को धारण करते हैं, माने भगवान जब सत्व को धारण करके प्रकट होते हैं तो यहाँ पे ये दो अल्टरनेट समझ में आ रहे हैं कि एक तो सत्व के कारण भगवान भग यानी ऐश्वर्य को धारण करते हैं, और दूसरा भग के कारण यानी ऐश्वर्य के कारण भगवान सत्व को धारण करते हैं। तो इन दोनों ही प्रकार से भगवत ऐश्वर्य की ही यहाँ पे मुख्यता महाप्रभु जी समझा रहे हैं। भगवान कोई भी रूप में प्रकट होते हैं तो उसमें कारण आपका ऐश्वर्य ही है। ईश्वर यदि उनको कह रहे हैं तो फिर वो ऐश्वर्य बिना का तो नहीं हो सकता। अतः यहाँ ऐसे यही समझ में आ रहा है कि रूप के साथ यदि भगवान ऐश्वर्य को धारण न करें तो अधर्म का निराकरण संभव नहीं हो पाएगा, प्रत्युत अधर्म बढ़ जाएगा। तो इस अर्थ में यहाँ पे ये विपरीत फल की जो बात कह रहे हैं वो इस अर्थ में यहाँ पे कह रहे हैं। अब आगे, अब यदि भगवान भक्त को ही ग्रहण करें तो राजाओं का वध रूप कार्य न हो, कारण कि ईश्वर भाव का नाम भग है, उस भाव का मूलभूत राजा होता है। अतः अधर्म का निराकरण करने के लिए भग इत्यादि का ग्रहण करते हैं और राजाओं का निराकरण करने के लिए भगवान रूप इत्यादि को धारण करते हैं। यहाँ रूप शब्द प्रिंट नहीं हुआ है, शायद ऐसा लगता है। भक्त तो भगवान का एक ईश्वर संबंधी भाव है। ईश्वर का यह धर्म प्रमेय बल का पोषण करने वाला है। यहाँ पे महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि अधर्मी राजाओं का वध भगवत अवतार से ही संभव है। यानी भगवान सिर्फ भक्त को धारण करें और रूप धारण न करें, यानी सिर्फ ऐश्वर्य को धारण करें और रूप धारण न करें तो फिर राजाओं का वध नहीं हो सकेगा। तो क्योंकि राजाओं में तो अधर्म का मूल है, अतः अधर्म का नाश करने के लिए आप भग यानी ऐश्वर्य को धारण करते हैं और राजाओं के वध के लिए आप अवतार लेते हैं, माने रूप को धारण करते हैं। तो भग यह भगवत ऐश्वर्य का सूचन करता है, तो इसी को भगवान का प्रमेय बल कहा जाता है। अब आगे, रीत अर्थात वह समस्त वाणियां जिनका अनुष्ठान वेदों में होता है। जो वास्तविकता वेद के पूर्व कांड में लिखी है वह धर्म रूप है। वे प्रवृत्ति स्वभाव वालों को प्रमाण बल से पोषित करते हैं। अब यहाँ पे महापुरुष जी आगे समझा रहे हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपने साथ में फिर कुछ गुणों को लेकर भी प्रकट होते हैं। जो धत्ते भगम सत्यम दितम ये सब बताया, तो उसकी यहाँ पे अब व्याख्या शुरू हो रही है कि जो मूल पंक्ति में जो सत्व व भग का निरूपण किया, उसके बाद महाप्रभु जी अब यहाँ रीत का अभिप्राय समझा रहे हैं। रीत यानी आचरण में आते धर्म। ये अनुष्ठीयमान धर्म है रीत। ये जो वेद के पूर्व कांड में वर्णित है, यानी जिनकी कर्म आदि में प्रवृत्ति है उनके लिए कर्म के विधान वेद के पूर्व कांड में लिखे हुए हैं। तो उन प्रवृत्ति स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए वेद के पूर्व कांड में वर्णित वाणी प्रमाण रूप बनती है। अतः ये रीत ये जो है ये धर्म के आचरण में सहायक है। अब आगे, सत्य शब्द की विवेचना वेद के उत्तर कांड में हुई है। वह निवृत्ति रूप है, प्रमाण बल का पोषण करने वाला है, अतः यह ज्ञान रूप है। अब मूल श्लोक में आए सत्य शब्द, सत्यम इस शब्द की यहाँ पे विवेचना महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जैसे रीत अनुष्ठीयमान धर्म है जो कर्म में आसक्ति वालों को उनके अनुष्ठान में सहायक होता है, तो उसी तरह से ये जो सत्य है ये प्रमेयमान धर्म है, तो जो वेद के उत्तर कांड में वर्णित है। जो निवृत्ति स्वभाव वाले हैं मनुष्य, उनके लिए ये वाणी प्रमाण रूप है। तो धर्म का वास्तविक ज्ञान इससे प्राप्त होता है, अतः यहाँ पे सत्य को ज्ञान रूप बताया है। दया लौकिक धर्म है, वह व्यवहार का पोषण करने वाला है।
यश यह भगवान की भक्ति का प्रतिपादक है, अतः पुष्टि धर्म है। यहाँ कह रहे हैं कि दया लौकिक धर्म है जो व्यवहार का पोषक है, मतलब कुछ व्यवहार में ही दया झलकती है, और जगत के कल्याण में फिर दया भी आवश्यक है, तो उसको लेकर भी भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही यश वो भी भगवान के साथ प्रकट होता है जो भक्ति का प्रतिपादक है, पुष्टि धर्म है। क्योंकि कोई भी यश हमें तभी अपीलिंग लगता है जब वो हमारा पोषक हो, अतः यह भक्ति प्रतिपादक धर्म यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं। यश भक्ति एवं पुष्टि के बीच का एक कॉमन फैक्टर है। तो ये सब सिद्ध धर्म है क्योंकि भगवान इन सभी गुणों को अपने साथ लेकर प्रकट होते हैं। आगे ये पांचों विद्या के अंग हैं, उनमें भगवान की इच्छा रूप है, इस तरह रीत धर्म रूप, सत्य ज्ञान रूप, दया लोक धर्म व्यवहार रूप और यश भक्ति रूप है। समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान इन्हें धारण करते हैं। तो ये उपरोक्त जो 5 गुण बताए, रीत भाग सत्य दया और यश, तो ये पांचों विद्या के अंग की तरह है। तो इनमें भग यानी भगवत ऐश्वर्य ये इच्छा रूप का है, माने किसी भी कार्य को निष्पन्न करने की इच्छा प्रभु करें तो वो इच्छा करते ही वो कार्य पूर्ण हो जाता है, यह कार्य भगवान उसको संपन्न कर देते हैं। तो यही भगवान के ऐश्वर्य का द्योतक है। इसके बाद रीत ये अनुष्ठीयमान धर्म है, वो हमने पहले देखा। सत्य ज्ञान रूप धर्म है, दया जो कि लोक धर्म है जो व्यवहार में दर्शित होता है, और यश जो कि भक्ति रूप है। ऐसे सब धर्मों को अपने साथ में लेकर भगवान इस भूतल पर अवतीर्ण होते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। तो ये भगवान के भूतल पे पधारने के प्रयोजन को ये हस्तिनापुर की स्त्रियां इस तरह से निरूपित कर रही हैं। यहाँ जी ये 24वां श्लोक संपूर्ण हुआ। हाँ, कुछ हो विचार नहीं किसी को? हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। ललित जी, खाली एक ही बात स्पष्ट करनी थी, जो सामान्य स्थिति और विशेष स्थिति आपने समझाई, तो सामान्य स्थिति मतलब ये प्रभु ने सृष्टि रूप जो मतलब धारण किया है, और विशेष स्थिति मतलब भगवान का अवतार, ऐसे ही समझना है। हाँ, यही मुझे समझ में आया है। जी ऐसे ही समझना है ना। इसमें पुरुषोत्तम जी का ये मत है कि सामान्य और विशेष, मूल में जो आज्ञा कर रहे हैं ना कि भगवत कार्य सामान्य विशेष भेदेन द्विविधा, भगवान के जो कार्य हैं वो सामान्य और विशेष इस प्रकार के दो भेद से 2 प्रकार के होते हैं। उसमें लेखकार और पुरुषोत्तम जी इन दोनों में थोड़ा अंतर है। सामान्य भेद विशेष भेद में 2 अर्थ बताया, एक लोक स्थिति और लौकिक स्थिति, ऐसा पुरुषोत्तम जी का मत है। लोक की स्थिति और लौकिकों की स्थिति, ऐसा ये पुरुषोत्तम जी का मत है। और लेखकार ऐसा कहते हैं कि यहाँ 2 प्रकार की स्थिति बताई जा रही है। वहां सृष्टि से पूर्व की एक स्थिति, वो एक प्रकार की स्थिति, वो स्थिति, और विशेष स्थिति यानी सृष्टि के अनंतर प्रपंच रूपेण आविर्भूय या स्थिति सा सामान्य। तो सृष्टि के पूर्व की जो स्थिति है वो विशेष है, और सृष्टि के अनंतर जगत प्रपंच के रूप में आविर्भूत होने के बाद की जो स्थिति है वो सामान्य स्थिति। तो ये 2 प्रकार की यहाँ स्थिति का निरूपण कर रहे हैं, ऐसा लेखकार का मतलब है। जी 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 लेखकार का तो मतलब समझ में आया, लेकिन पुरुषोत्तम जी का लोक और लौकिक थोड़ा समझ नहीं आया। तो लोक स्थिति और लौकिक स्थिति, इसकी भेद से भगवान के 2 प्रकार के कार्य होते हैं। लौकिक स्थिति वैसे शब्दांतर ही है, मुझे ऐसा लगता है। लोक स्थिति का मतलब है लोक का निर्माण करना, अथवा लोक रूप से भगवान का होना, और उसके बाद लोक के अंदर जो भी हो रहा है वो लौकिक।
लोके भवा लौकिकाः। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी जी। जब और भी सुंदरता से स्पष्ट हो गया। करो आगे। दूसरा जी जी, एक मिनट, दूसरा एक प्रश्न था ललित जी, अथवा भगवान के शरीर रूप पृथ्वी आदि से बने हुए जीवों के शरीरों को ही शुद्ध करके उनमें भगवान को लाता है। तो ये जो सत्व का जो दो अर्थ दिखाया ना, मतलब पहला तो समझ आ गया कि आसन रूप होके भगवान के समवायी कारण, मतलब वो दो चीज बताई, या तो मतलब विनती करके प्रभु को पधरा लाता है सत्व गुण, लेकिन ये समझ नहीं पड़ी कि भगवान के शरीर रूप पृथ्वी आदि से बने हुए जीव, मतलब ये तो समझ पड़ा, लेकिन उनको ही शुद्ध करके उनमें भगवान को लाता है। तो ये भक्तों के अंदर भगवान का आविर्भाव, मतलब ऐसे कैसे समझे? उसमें मैंने ये मूल में देखा था शरीरत्वम वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो उससे ये अभिप्राय समझ में आ रहा है कि यानी भगवान एक मनुष्याकार में प्रकट अपने को दर्शन हो रहे हैं भगवान के, तो वो एक अभिप्राय ऐसा लग रहा है। मनुष्य आकृति में अब हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं साक्षात रूप से, तो उसमें वो कारण सत्व गुण है, ऐसा भी एक अभिप्राय ऐसा यहाँ मुझे प्रतीत हो रहा है। ऐसा आगे नहीं जे वो तो, समझाएंगे। अच्छा हाँ, वो तो नीचे आया, सत्व गुण में ही कारण रूप होकर अपने में भगवान को लाता है, मतलब जैसे हम दसम स्कंद आदि में देखे कि प्रभु शुद्ध सत्व में प्रकट होते, लेकिन ये पृथ्वी आदि से बने हुए जीवों लिखा ना, इसलिए मुझे थोड़ा हाँ, कंफ्यूज मतलब हुआ। जो बाकी तो तत्व से बना हुआ ये समझ में लगेगा ना उसमें, पृथ्वी आदि से यानी जो भौतिक जो पर भौतिक तो प्रभु के जो अवतार आदि है उसमें तो ऐसा तो नहीं होता, मतलब जितना मेरे को ख्याल। नहीं, लेकिन अब मनुष्याकृति में अपने को तो एक सामान्य व्यक्ति तो यही समझेगा कि ये जैसे बाकी मनुष्य वैसे ये भी एक है, मतलब अभी भगवान की अभिमति नहीं आए ये है, लेकिन भाई जैसे बाकी मनुष्य है ऐसे एक ये भी मनुष्याकार है। वो तो जब जैसे ब्रज में भी प्रभु प्रगटे तो जब एक एक महात्म्य भगवान ने अपना दिखाया वहां पे, तब उनको ये हुआ कि नहीं ये कोई और है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, वहां पे ऐसा वर्णन भी आता है। तो इसी अर्थ में यहाँ पे ये तीन चार तरह से, एक में मनुष्य आदि के शरीर होते हैं ये बता रहे हैं, और दूसरे में भगवान प्रकट दिख रहे हैं। बात तो दोनों में एक जैसी लग रही है, लेकिन अलग अलग तरह से यहाँ पे बताया है कि एक शरीर बोधकत्व वा और एक शरीरत्व वा। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है ये। हाँ, मूल बात यह है कि सत्व से रूप को धारण करते हैं, ये मूल में कहा है। सत्वतः किल धत्ते भगम, तो तत्व से रूप को धारण करते हैं, इसका मतलब क्या है? रूप को धारण करते हैं यानी अवतार लेते हैं। इसके कई अर्थ निकल सकते हैं, और भगवान के अवतार भी कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें ये एक अर्थ है कि सत्वस्य शरीर समवायित्वम, एक बात, यानी जो भगवान हमें जो दर्शन देते हैं वो विशुद्ध सत्व में भगवान का जो आनंदाकार है वो प्रतिफलित होता है, और उससे हमें आनंदाकार प्रभु अवतार काल में दर्शन देते हैं। तो सत्व है वो शरीर स्थानी हो गया भगवान के, ये एक बात हुई। दूसरा अर्थ कहते हैं कि शरीर बोधकत्वम वा। अगर इसमें हमें कुछ समझने में असुविधा होती हो तो भगवान क्योंकि सर्वाकार होने से यदि कोई निश्चित रूप से प्रकट होते हैं तो उसके लिए वो सर्वाकार भगवान का परिच्छेदक कुछ होना चाहिए। जैसे आकाश व्यापक है, उसको यदि हम मटका रखते हैं और मटके के अंदर जो आकाश है उसको हम घटाकाश के रूप में कह सकते हैं।
उस तरह से जो आनंदाकार है वो सत्व से एक तरह का परिच्छेद प्रकट करता है, तो हम जैसे लोग भगवान का दर्शन कि ये चतुर्भुजाकृति है या द्विभुजाकृति है, ये बाल कृष्ण है या किशोर कृष्ण है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो वो शरीर का सत्व बोधक हो जाता है। अथवा शरीरत्वम, यानी वो सत्व ही शरीर बन जाता है भगवान का। और अंत में ये कहा कि ये प्रादुर्भाव का निमित्त सत्व बना है, क्योंकि रजस्तमो गुण है, उन्होंने सत्व का आविर्भाव कर दिया है, तो अब वो बचाव कर रहा है, तो भगवान उसको बचाने के लिए प्रादुर्भाव उन्होंने किया है। तो वो आगे जो ये बात कही गई है कि निमित्त सति नैमित्तिकस्यानुसरणम, तो उसको निमित्त बना के और भगवान फिर प्रकट होते हैं, ये तात्पर्य है। हाँ जी जी, स्पष्ट हो। तो जी ये सेंटेंस कुछ गलत लिखा है कि ऐसे ही मतलब बराबर है उसका अनुवाद? भगवान के शरीर रूप पृथ्वी आदि से बने हुए जीवों के शरीरों को ही शुद्ध करके उनमें भगवान को लाता है। हाँ, कह सकते हैं ना, ये इदम शरीरम पृथ्वी, ऐसे श्रुति कहती है कि ये जो पृथ्वी है वो भगवान का शरीर है। तो उसी शरीर से हमारे सबके भी शरीर बने हुए हैं, जो हम पार्थिव कहते हैं। तो हमारा शरीर भी भगवत शरीर रूपा जो पृथ्वी है उसी से तो बने हुए हैं ना। तो जहां कहीं भगवान ने ऐसा अवतार धारण किया है कि जिसमें, जैसे अभी हम देवकी जी के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए, तो कोई तो वहां गर्भस्थ तो कोई है ना शरीर, तो वो शरीर कौन सा है? तो वो किसी न किसी तरह से उसकी भी उत्पत्ति इस तरह से सोची जा सकती है। अब ये पुरस्त्रियां जो भगवान का वर्णन कर रही हैं, उनमें इनका क्या अभिप्राय है वो तो इदम इत्थम कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध शब्द है वो तो सत्व से अवतार धारण करते हैं या शरीर धारण करते हैं, इतना ही शब्द हमारे पास है। उसके जो जो भी अर्थ हो सकते हैं वो संभावना के रूप में महाप्रभु ने यहाँ खोल कर रख दिए हैं। हाँ जी, ये स्पष्ट हुआ। अच्छी। करो आगे। हाँ जी। श्लोक 25। आबा साहब, इस प्रकार भगवान के अवतारों का प्रयोजन कहकर हो इत्यादि 5 श्लोकों द्वारा अवतारों के प्रसंगों में आए हुए फलों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार 24वें श्लोक में अवतार के प्रयोजन को बताया, और आगे के 5 श्लोक में तो भी इन अवतारों में जो वर्णित फल है उसका निरूपण अहो इन वचनों से कह रहे हैं। अहो अलम श्लाघिततमं यदोह कुलम अहो अलम पुण्यतमं मधोरवनम यद एष पुंसाम ऋषभ श्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। श्लोकार्थ। अहो यादव कुल अत्यंत प्रशंसनीय है। अहो मधुवन के पुण्य का कहना ही क्या, क्योंकि पुरुषों में श्रेष्ठ और लक्ष्मी जी के पति ये श्री कृष्ण यदुकुल को अपने जन्म द्वारा और मधुवन को अपने भ्रमण द्वारा प्रशंसनीय और सर्वाधिक पुण्य युक्त बनाते हैं। सुबोधनी जी, पृथ्वी पर अवतार लेने से किसी वंश का होना, किसी स्थल में रहना और किसी के साथ व्यवहार होना, यह कुछ भी तात्पर्य नहीं रखता। वे तो भगवान के संबंध मात्र से ही कृतार्थ हो गए। उसमें पहले जन्म और रहने के स्थान रूप देश को कृतार्थ करने का निरूपण किया जाता है। माने भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वो किस वंश में प्रकट हो रहे हैं, किस स्थल पर प्रकट हो रहे हैं, किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, माने किनके साथ लीला कर रहे हैं, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। जिस वंश में प्रकट हुए, जिस स्थल में आप प्रकट होते हैं,
उसमें भले ही कुछ न्यूनता भी हो, पर भगवत संबंध के कारण उनकी कृतार्थता हो जाती है। अतः आगे वंश और स्थल की कृतार्थता कैसे हो रही है, इस बात का निरूपण यहाँ पे आगे महाप्रभु जी समझा रहे हैं। मूल में अहो अव्यय आश्चर्य बताने वाला है। कहा यदु, जिन्हें पिता के द्वारा शाप दिया है तथा जो लोक में निंदित है, और कहा उसी वंश में प्रभु के प्राकट्य से उत्पन्न उत्कर्ष की स्थिति, क्योंकि भगवान उस कुल में प्रकट हुए और लोग उस वंश को याद करते हुए भगवान को नमस्कार करते हैं। यदु का महत्व बड़ा, इसलिए पराक्रम आदि से होने वाली बढ़ाई के विषय में कहने को जरूरत नहीं। किसी समय धर्म आदि के अर्थ में अन्य वंश का निरूपण आता है। भगवान की अपेक्षा तो सभी को होती है, इसलिए भगवान का निरूपण करने के लिए यदुवंश की हमेशा स्तुति होती है। यहाँ पे ये महाप्रभु जी ये बात समझा रहे हैं कि इस श्लोक की जो शुरुआत में ही अहो ये पद जो प्रयुक्त किया है, तो वो आश्चर्य का द्योतन करने वाला है कि ऐसा यदुवंश जिसमें भगवान का प्राकट हुआ और वे यदु राजा, परंतु वे यदु राजा लोक दृष्टि से निंदित थे। क्यों निंदित थे? क्योंकि उन्होंने अपने पिता श्री जो ययाति राजा हैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। उनके पिताजी जो ययाति राजा थे उनको भी शुक्राचार्य जी से शाप मिला था, तो ये बात भी लोक निंदित थी। तो ऐसे वंश में प्रभु के प्राकट्य के कारण यह वंश उत्कृष्ट हो गया और यदु का उससे महत्व बढ़ गया। मुख्य उत्कर्ष तो भगवान के कारण ही होता है। ये बात यहाँ पर महापुरुष समझा रहे हैं कि इसके अलावा वंश में कुछ पराक्रम आदि के भी कुछ कार्य हो तो उसके कारण भी वंश का उत्कर्ष होता है। तो फिर यहाँ तो ठाकुर जी साक्षात पधारे हुए हैं इस वंश में, तो इस वंश के उत्कर्ष का क्या कहना। वो कहीं कहीं कोई वंश में कोई धर्म आदि के कार्य होते हैं तो उससे भी उत्कर्षता उस वंश की दिखाई पड़ती है, पर यहाँ यदुवंश में भगवत संबंध के कारण उत्कर्षता है। यह बात महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं। इसी कारण भगवत स्तुति करते परोक्ष रूप से यदुवंश की स्तुति भी हो जाती है। इसी प्रकार मधु दैत्य का वन भी अत्यंत पुण्य वाला हुआ। मथुरा में सत्पुरुषों का निवास न होने से यहाँ उसका नाम नहीं लिया है। मधु दैत्य का वन मधुवन था, बाद में उसके पुत्रों द्वारा विवाह कर दिए गए, इसलिए वृंदावन आदि मधुवन के अंतर्गत आ जाते हैं। मधुवन तो अपने नाम मात्र से ही अतीव पुण्य वाला है, परंतु दैत्य से आक्रांत होने के कारण उसे अधम कहा है। अब प्रभु जहाँ प्रकट हुए उस स्थल की यहाँ पे उत्कृष्टता मधुरवनम इस बात से कही गई है, और महाप्रभु जी मधुरवनम का आशय ऐसा प्रकट कर रहे हैं कि वैसे तो यहाँ मथुरा जी में प्रभु का प्रकट हुआ, पर यहाँ मथुरा शब्द प्रयुक्त न करके मधुरवनम कहा, माने मधु दैत्य का वन कहा, तो और इस वन को पुण्यतम कहा, सबसे अधिक पुण्य वाला स्थल। पर ये मथुरा ये जो था ये मधु दैत्य का पूर्व में यहाँ पे निवास स्थान था, इसलिए यहाँ पे मथुरा पद प्रयोग न करके मधुवन कहा, और वो दैत्य से आक्रांत होने के कारण वह अधम भी था। और इसके आसपास जो वृंदावन आदि जो क्षेत्र हैं तो वे मधुवन के अंतर्गत ही आते थे। कालांतर में मधु दैत्य के पुत्र आदि के द्वारा उसके विवाह हो गए, तो वो वृंदावन आदि वो अलग अलग अभी नजर आ रहे हैं। तो मधुवन वैसे तो ये नाम ऐसे पुण्य स्थल का ही आभास देता है, पर दैत्य का निवास होने से सत्पुरुषों का निवास यहाँ पे नहीं था। पर बाद में जब मथुरा नगर बना फिर वहां पे सत्पुरुषों का निवास हुआ। वन शब्द से उसकी भयानकता प्रकट होती है। दैत्य के भय से आतंकित होने के कारण उस वन में भगवान की प्राप्ति होना तो दूर रहा, भगवान का स्मरण करना भी कठिन ही था। मूल में अलम अव्यय आया है, अतः किसी अन्य प्रकार से उसके उत्कर्ष की कोई संभावना ही नहीं है। जिस देश में देवता या ऋषिगण निवास करते हो वही पुण्य वाला माना जाता है। यहाँ तो समस्त देवताओं तथा ऋषियों के स्वामी विराजते हैं, अतः इस स्थल की बढ़ाई का तो कहना ही क्या है। तो इसमें जो वंश शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अभिप्राय यहाँ पे समझा रहे कि वन से एक वन शब्द का जब सुनते हैं तो उसमें एक भयानकता प्रकट होती है।
माने उस शब्द से घना जंगल होने का हमको ऐसा आभास होता है। तो वहां पे दैत्य निवास करें तो उसके भय के कारण भगवान के नाम का स्मरण भी वहां पे संभव नहीं, और फिर भगवत प्राप्ति तो बहुत आगे की बात है। तो फिर ऐसे स्थल की उत्कर्षता भी संभव नहीं, पर उस स्थल की उत्कर्षता यहाँ पे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि क्योंकि यहाँ मूल में अलम पद का प्रयोग है, तो पुण्य क्षेत्र तो उसे ही कहेंगे जहाँ पे देवता या ऋषिगण निवास करते हो, और मधुवन में तो इनका सर्वथा अभाव है। पर महाप्रभु जी हस्तिनापुर की स्त्रियों का यहाँ पे आशय समझा रहे हैं कि सारे देवता व ऋषियों के स्वामी जहाँ अवतरित हो जाएं, उस स्थल की उत्कर्षता का क्या कहना। तो भगवत प्रागट्य में ऐसा हीन अधम स्थल भी इतना उत्कृष्ट हो गया, यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। यादव वंश की तो सब प्रकार से महत्ता है, क्योंकि पुरुषों के स्वामी श्री कृष्ण अपने जन्म से वंश में पूजन करते हैं, गमन करते हैं। अन्य पुरुष तो स्त्रियों के स्वामी हैं और श्री कृष्ण तो पुरुषों के भी स्वामी हैं। इस प्रकार जगत में स्त्रियों सहित सब पुरुष श्री कृष्ण के ही हुए। श्री कृष्ण ने यदुवंश का पूजन किया, अतः सभी ने उस वंश का पूजन किया। उसके गमन करने पर सभी गमन करते हैं। श्री कृष्ण मधुवन में पधारे तो सभी देवता व ऋषिगण भी उस वन में पधारे। अब वंश की सर्वोत्कृष्टता में हेतु बताते हैं कि जिन श्री कृष्ण के कारण इस वंश की महत्ता है, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि पुरुषों के स्वामी है, वो पुरुषोत्तम है। वे इस यादव वंश में पधारे हैं, उन्हीं के कारण इस वंश का पूजन होता है। सामान्यतः तो जो पुरुष कहे जाते हैं तो उन्हें तो सिर्फ स्त्रियों के भर्ता होने के कारण उनको पुरुष कहते हैं, पर श्री कृष्ण तो समस्त स्त्रियों के सहित समस्त पुरुषों के भी भर्ता है, स्वामी है, और वे ही पुरुषोत्तम है। अतः भगवान श्री कृष्ण पूजित होने से सभी पूजित होते हैं। तो वो इस वंश में पधारे तो उनके प्रागट्य से पूर्व देवता व ऋषिगण भी यहाँ पर पधारे। आगे, ये लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण मधुवन में फिरते हैं, मधुवन को सम्मान देते हैं, यही उनकी महानता का कारण है। मूल में चकार होने से जन्म के कारण तो उसकी महानता है ही। अब ये मूल पंक्ति में जो श्रीयपति आया उसका विवेचन यहाँ पे महाप्रभु जी कर रहे हैं कि इससे मधुवन इस स्थल का और भी उत्कर्ष बता रहे हैं कि श्रीयपति माने लक्ष्मी जी के पति श्री कृष्ण इस मधुवन में विचरण करते हैं। यहाँ अंचति के साथ चकार का प्रयोग हुआ है, तो उसका अभिप्राय यहाँ पे महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि आपके जन्म के कारण तो इस स्थल की उत्कृष्टता है ही, पर यहाँ पे आप जो विचरण किया है तो उससे और अधिक उत्कृष्टता हो गई। सामान्यतया यदि वन में सुंदरता न हुई, स्वर्ण आदि धातुओं की खानों का उसमें अभाव हुआ, तो वह प्रशंसनीय नहीं होता। परंतु भगवान पधारे, इसलिए लक्ष्मी जी भी साथ में पधारे। दोनों के साथ पधारने से वह मधुवन लौकिक तथा अलौकिक दोनों ही प्रकार की शोभाओं से युक्त हो गया। तो सामान्यतः देखें तो कोई वन की श्री क्या है, तो उसमें सुंदरता होनी चाहिए। माने कोई वन में फल पुष्पादि वृक्षों से युक्त हो, उसमें स्वर्ण आदि की खाने हो, तो उससे उसकी वन की शोभा होती है। तो इसी तरह से शोभा से युक्त यदि वन ना हो तो वो प्रशंसनीय नहीं होता। अब भगवान की श्री लक्ष्मी जी से है, ऐसे ही भगवान की जो श्री है वो लक्ष्मी जी से है। तो जब लक्ष्मी जी भी यहाँ पधारी है तो भगवान के साथ तो मधुवन वो स्वतः ही लौकिक रीति से भी और अलौकिक रीति से भी शोभायुक्त हो गया। लौकिक रीति से माने धन धान्य से सुवर्ण खानों से युक्त हो गया, और अलौकिक रीति से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वैकुंठ में तो एक ही लक्ष्मी है, पर ब्रज में तो हर भक्त में लक्ष्मी जी आविष्ट हैं। तो ऐसे स्थल की फिर शोभा का क्या कहना। गोपी गीत में अपन देखें, जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा सत्स्वदत्त ही, तो वहां पे यही बात आ रही है। ये बात को यहाँ पे महाप्रभु जी समझा रहे हैं। अब आगे, इतना ही नहीं वरना भगवान इस वन में संक्रमण करते हैं, मंद मंद गति से टहलकदमी करते हैं, जिससे वन की शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। भगवान को लक्ष्मीपति कहने से इस वन में गोपियों के साथ की गई क्रीड़ाओं की सूचना भी मिलती है। साथ ही भगवान जब इस वन में विचरण करते हैं तो मंद मंद गति से टहलते हैं, तब इस वन की शोभा का क्या कहना, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। श्रीपति शब्द का एक और यहाँ अभिप्राय महाप्रभु जी समझा रहे हैं
क्षीरपतित्वेन गोपिका क्रीड़ा अभी सूचिता, माने लक्ष्मीपति कहने से गोपीजनों के साथ हुई भगवान की लीलाओं का भी यहाँ पे सिंचन होता है। यहाँ पे ये जे 25वां श्लोक संपूर्ण हुआ। कुछ और विचार नहीं? हाँ, जय दंडोत प्रणाम। जय सुबोधनी में पेज नंबर 32 जो सुबोधनी अवगान को चल रहा है, इसका जो टीका में दूसरे पैरा में आया है, इसी प्रकार मधु दैत्य का वन भी अत्यंत पुण्य वाला हुआ। मथुरा में सत्पुरुषों का निवास न होने से यहाँ उसका नाम नहीं लिया। अब जो है मथुरा में सत्पुरुषों का निवास नहीं होने का इसका मतलब अपन जी समझे मथुरा जो है अभी कंस की नगरी होने के कारण सत्पुरुषों का निवास नहीं है, या फिर अभी ललित जी ने बताया कि मथुरा को जो मधुबन के उसमें ले लिया गया है, ऐसा शायद इन्होंने संकेत किया, तो इनका संकेत थोड़ा आउट जा रहा था, ऐसे मेरी समझ में नहीं आया सत्पुरुषों का निवास न होने का। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ गलत लग रहा है। मधुवन में ऐसा होना चाहिए, वैसे तो मधुवन में सत्पुरुषों का निवास न होने से यहाँ मथुरा का नाम नहीं लिया है, ऐसा लग रहा है कि मधुवन में सत्पुरुषों का निवास नहीं था जब वहाँ दैत्य रहते थे। हाँ, तो वही तो ये इसमें जो पहले तो हो गया, यानी कि मधुबन दैत्य का वन भी अत्यंत यानी पुण्य वाला होगा, और मथुरा जो सत्पुरुषों का निवास न होने के कारण उसका नाम नहीं लिया। ये दोनों बातें अलग अलग जा रही हैं। मधु दैत्य का वन मधुवन था, ये तो ठीक है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे मथुरा की जगह मधुवन आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। जी समझाएंगे, क्योंकि मधुवन में सत्पुरुषों का निवास न होने से यहाँ पे मथुरा का नाम नहीं लिया, ऐसा प्रतीत हो रहा है अभिप्राय यहाँ पे ये पंक्ति का। ये नहीं हुआ फिर। इसके ऊपर पुरुषोत्तम जी क्या एक स्पष्टता है, और लेखकार भी कुछ कह रहे हैं, देखना हो तो देख लें उसको। सताम का अर्थ पुरुषोत्तम जी कहते हैं, यानी एवं मधोरपि वनम सताम निवासा भावात न मथुरा निर्दिष्टा। यहाँ मधुवन कहा पर मथुरापुरी नहीं कहा, तो उसका कारण कहते हैं कि वहां सत्पुरुषों का निवास नहीं था। तो सत्पुरुष का तात्पर्य यहाँ भगवदीया नाम यादवा नाम, ऐसा अर्थ है। तो पुरस्त्रियां जब ये वर्णन कर रही हैं तो उनका ये कहना है कि उन्होंने क्यों मथुरा शब्द का उच्चार करना छोड़ दिया, क्योंकि मथुरा कहने पर तो फिर मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान की नित्य सन्निधि वहां मानी गई है। तो भगवान की विशेष उपस्थिति के कारण फिर मथुरा के लिए ये बात नहीं कही जा सकेगी जो इनमें वो निरूपण कर रहे हैं। पर मधुवन कहें तो भगवान के वहां पधारने से उसके दोष निवृत्त हुए, पवित्र हुई, ये सब बातें फिर कही जा सकेंगी। तो मधु का दैत्य था, और दैत्य और उनके पुत्रादि के हिस्से में वो सब क्षेत्र आया था, उसके कारण वहां सत्पुरुष का यानी भगवदीय जो यादव थे उनका वहां निवास नहीं था, ये कहने का तात्पर्य। जी जय जय। मेरा एक प्रश्न हो रहा है। इसकी इसी के बाद में जो दूसरा पैरा है यादव वंश की, इस पैरा की लास्ट की 2 लाइन है, 3 लाइन मतलब स्त्रियों सहित सब पुरुष श्री कृष्ण के ही हुए, फुल स्टॉप। इसके बाद में श्री कृष्ण ने यदुवंश का पूजन किया। अच्छा, सभी ने उस वंश का पूजन किया, यानी भगवान ने यदुवंश का पूजन। ये प्रसंग जैसे मेरी समझ नहीं आया कि भगवान ने यदुवंश का पूजन कहाँ किया है, जैसे आप मैं भूल गया हूँ, या इसे ललित जी पुनः समझाएं।
पूजन से मुझे यहाँ ऐसा अभिप्राय लग रहा है कि आप यदुवंश में प्रगटे, तो वो ये वंश का ही पूजन हुआ ना, कि जिस वंश में ठाकुर जी का प्राकट हुआ है तो उसका वो मान वंश बढ़ाया, संक्षेप मान में बढ़ा। ऐसा का अर्थ समझ सकते हैं। हाँ हाँ जी। हाँ, अब क्लियर हुआ। यानी भगवान के पधारने पर वो तो सदा ही पूजित हो गया अपने आप ही, तो भगवान के पधारने यानी भगवान ने ही तो कम किया। अब क्लियर हो गया जय दंडवत जय। हाँ। दोनों प्रणाम दादा। लास्ट में एक जो लाइन आई थी श्लोक के अंत में, थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भगवान को लक्ष्मीपति कहने से गोपियों की सूचना, मतलब तो लक्ष्मी से गोपियां समझना, ये दूसरा अर्थ हुआ उसका, ऐसे समझना है फिर? तो इन्होंने अच्छा किया था ललित जी ने इसका निरूपण, फिर से कर दो। हाँ, मतलब ये जो अपन गोपी गीत में आता है ना, जयति ते दिकम जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्त ही, तो वहां पे यही बात प्रकट हुई है कि लक्ष्मी जी चाहती थी कि स्वतंत्र रूप से लक्ष्मी जी को अधिकार नहीं था व्रज लीला में, तो आप हर ब्रज भक्त में आविष्ट हो गई, तो उस ब्रज भक्तों में आविष्ट होकर उस भगवान के साथ हुई लीला का उन्होंने आनंद लिया। तो वही बात यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे गोपियों के साथ की गई क्रीड़ाओं की सूचना भी मिलती है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है कि गोपीजनों ने जो क्रीड़ा की है वो लक्ष्मी जी उनमें आविष्ट हैं। खूब धन्यवाद, याद आ गया, आपने बताया था। प्रणाम। गोपीजनों का संदर्भ यहाँ लेने का कारण ये है कि ब्रज में तो कोई लक्ष्मी जी का वैसे वहां सहभागिता है ही नहीं लीला में। वो गोपीजनों के रूप में जो विराज रहे हैं वही तो है वहां। लक्ष्मी जी तो कृष्ण लीला में उनका प्रवेश हुआ है तब भी द्वारका पधारने के बाद रुक्मिणी जी के रूप में हुआ है। तो पूर्व की स्त्रियां जब ये मधुवन के चरित्र का वर्णन कर रही हैं तो उस समय तो ब्रज गोपियां हैं, वही वहां लक्ष्मी की स्वरूपा है। लक्ष्मी सहस्र लीला भी से विमानम कलानिधिम वाली। करें बोले आगे। हाँ जी, मेरा यहाँ तक ही था। अच्छा, 25 श्लोक। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम जय जय, दंडवत प्रणाम। 26 से लेकर 30 तक की प्रस्तुति 5 श्लोकों की मेरी है। 25वें श्लोक में हमने देखा कि अचेतन पदार्थ जैसे कि ये वंश हो गया, यदुवंश हो गया, और उसमें ठाकुर जी के संबंध होने से ही वो कृतार्थ हो गया। इसी तरह मधुवन भी दैत्यों से आक्रांत भूमि होने के अधम थी भूमि के रूप में, मगर वहां ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी सहित विचरण किया तो वो भी उनके संबंध से ये हो गई, उत्कर्ष हो गया उसका। तो ये श्लोक 25 में हमने देखा। अभी 26वें श्लोक की उत्थानिका में कर रहा हूं। यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कुश दैत्य के रहने की भूमि को भी बड़ा बताया है। उस प्रसंग में कहते हैं, अहो बत स्व यश सस्तिर स्करी कुशस्थली पुण्य स्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे सितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजाः। श्लोकार्थ। अहो कुश दैत्य के रहने की भूमि द्वारकापुरी स्वर्ग के यश का भी तिरस्कार करने वाली है और पृथ्वी के पवित्र यश को विस्तृत करती है। जिन भगवान की कृपा से जहां की प्रजा अपने पति श्री कृष्ण के मंदहास युक्त मुख कमल का नित्य दर्शन करती है। सुबोधिनी जी, पहले श्लोक की तरह ही आश्चर्य बताने वाला अहो अव्यय है। यानी आगे के श्लोक में जो हमने देखा कि उसमें दैत्य का वास था या निंदित वंश था, फिर भी उसका आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्यों इतना इनका उत्कर्ष हुआ। तो यहाँ भी ऐसे ही बता रहे हैं कि ये जो द्वारिकापुरी थी
वो उसके बारे में कह रहे हैं। इसके साथ ही विशेषता बताने के लिए बत अव्यय भी दिया है। तो द्वारका में क्या विशेषता है वो बताने के लिए यहाँ मूल श्लोक में बत अव्यय भी दिया गया है। देश के आसपास की भूमि दोष से व्याप्त और रेतीली है, यानी भूमि के अंतिम छोर पे आई हुई द्वारकापुरी भूमि के हिसाब से दोष से व्याप्त है, और दूसरा वो रेतीली भी है, यानी उसमें कोई उपजाऊपना भी नहीं है। ऐसी वह भूमि स्वर्ग के यश का भी तिरस्कार करने वाली हुई है। तो ऐसी वो भूमि ऐसी है कि इसके सामने स्वर्ग का यश भी फीका पड़ जाता है। कारण यह कि स्वर्ग में तो देवी देवता ही रहते हैं और द्वारका में तो देवताओं के भी अधिदेव विराजते हैं। यहाँ कहते हैं कि स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, द्वारका में तो देवताओं के भी अधिदेव विराजते हैं। स्वर्ग में अप्सराएं हैं तो द्वारका में लक्ष्मी जी विराजते हैं। स्वर्ग में रहने वालों का पुण्य समाप्त हो जाने पर पात होता है, उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ता है, जबकि द्वारका में रहने वाले मुक्त हो जाते हैं। यहाँ उसका सरथाई उत्कर्ष बताने में एक और बात करते हैं कि स्वर्ग में तो आपका पुण्य समाप्त होने पे आपको वापिस पृथ्वीलोक पे आना पड़ेगा, जबकि द्वारका में जो जिनका जन्म हुआ है तो वो तो मुक्ति ही है। ये सारी बातें स्वर्ग की तुलना में द्वारका का महत्व सिद्ध करने वाली है। सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष स्वर्ग से द्वारका में लाए गए हैं। यानी सुधर्मा सभा जो वहां पे इंद्र की जो सभा है उसका पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पे सुधर्मा सभा का वो आर्किटेक्ट यहाँ पे स्थापित किया है इस द्वारका में। और पारिजात जैसा जो श्रेष्ठ वृक्ष है वो भी द्वारका में प्रभु लाए हैं। हीन स्थान से उत्तम पदार्थों को श्रेष्ठ स्थान पर लाने की परंपरा है। यानी उत्तम पदार्थ जो होते हैं वो हीन स्थान से श्रेष्ठ स्थान पर, यानी उसको हीन स्थान जो इसकी तुलना में हीन स्थान है कौन, ये स्वर्ग द्वारका की, तो वहां से उत्तम पदार्थ जो होते हैं वो यहाँ लाने की परंपरा है। यही नहीं, द्वारका पृथ्वी के यश को भी पवित्र करती है। तो द्वारका जो है समस्त पृथ्वी का यश द्वारका की वजह से है और वो उसको पवित्र करता है। इस प्रकार वह इस लोक तथा परलोक के फलों को देती हैं। तो द्वारका ऐसी भूमि है कि इस लोक का और परलोक के फल, क्योंकि ठाकुर जी वहां स्वयं विराज रहे हैं, नित्य दर्शन है, तो वो सभी लोक परलोक के फलों को देने वाली है। इस प्रकार से सब स्थानों की पृथ्वी द्वारका से संबंध रखने वाली होने से धन्य है। यानी पृथ्वी का जो भूभाग अन्य पृथ्वी के भागों से जुड़ा हुआ है तो वो द्वारका के संबंध वाली होने से वो पृथ्वी पूरी धन्य हो गई है। समाधि युक्त योगियों के हृदय में भी यह द्वारका उत्तम है। समाधि में तो कोई ही कभी ही प्रभु के दर्शन कर सकता है, पर यह द्वारकावासी जो सदा ही भगवान के दर्शन करते हैं। यानी जो योगी है वो अपनी अष्टांग योग की अंतिम जो अवस्था होती है वो उनके जो हृदय है जो उन्होंने सिद्ध कर ली है अंतिम अवस्था भी, तो उनके हृदय से भी द्वारका जो है वो उत्तम है। क्यों? तो कहते हैं कि समाधि में तो कोई ही कभी ही, यानी समाधि की अवस्था में जो सिद्ध अवस्था में कभी कभार प्रभु के दर्शन कर सकता है, पर द्वारकावासी तो सदा ही भगवान के दर्शन करते हैं। वायु और मन बहुत ही चंचल होने से और उन्हें नियंत्रण में रखने के बहुत परिश्रम करने से समाधि की स्थिति रहना बहुत कठिन कार्य है। अभी यहाँ योगियों की अवस्था बता रहे हैं कि योगियों से द्वारकावासी का उत्कर्ष क्या है, तो बता रहे हैं कि वायु जो होता है, शरीर में व्याप्त वायु और मन, उसका स्वभाव बहुत चंचल है। समाधि युक्त जो योगी होते हैं वो भी उनको नियंत्रण में रखने के लिए बहुत उनको अथाक परिश्रम करना पड़ता है, जो कठिन कार्य है। तो इसमें च्युत हो जाने से उनकी जो प्रभु की जो है दर्शन वो अनित्य हो जाते हैं उनको, जबकि द्वारकावासी को तो
प्रभु के दर्शन नित्य है। द्वारका में तो भगवान के अनुग्रह से मन आदि सभी स्वतः स्थिर रहता है। यह प्रभु का अनुग्रह सुखरूप और स्थिर है। यानी द्वारका में जैसे योगियों को मन की और वायु की चंचलता से बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जबकि भगवान का अनुग्रह वहां पे व्याप्त है पूरी द्वारका में, तो वो स्वतः उनका जो मन है और इंद्रियां हैं वो स्थिर रहती है। यह प्रभु का अनुग्रह सुखरूप और स्थिर है। द्वारका में सब मनुष्यों को दर्शन देने के लिए ही प्रभु वहां विराजते हैं और हास्य से युक्त मुखारविंद का दर्शन प्रदान करते हैं। उससे वे भक्ति और ज्ञान को देते हैं। यानी द्वारका में जो मनुष्य है वो सबको भगवान नित्य दर्शन वहां विराजते होने से दर्शन देते हैं और वो हास्य युक्त मुखारविंद का दर्शन करते हैं, ताकि उनमें भक्ति और उनका क्या है, उनका जो मुखारविंद रूप हास्य है वो भक्ति और ज्ञान को देने वाला है। सब इंद्रियों को प्रसन्न बनाने वाला प्रभु का दर्शन है। भगवान द्वारका की प्रजा के पति है, अतः दर्शन कराने में उनका निसंगपना है, जिससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। यानी सभी इंद्रियों को प्रभु के दर्शन से इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है। और दूसरी तरह से देखें तो भगवान द्वारका की प्रजा जो है उनके पति है, तो वो पति का दर्शन तो प्रजा को कराएंगे ना ठाकुर जी, तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है। कोई भी जीव होगा उसको निसंदेह प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। वह प्रजा भक्त होने से भगवान द्वारा पालन करने योग्य है। यह जो प्रजा है वो भक्त है, तो भगवान द्वारा जो है वो पालन करने योग्य है, तो भगवान उनका पालन करते हैं क्योंकि वो प्रजा है, भक्तवत्सल है प्रभु, तो वो भक्तों का पालन करते हैं। भगवान पति होने से प्रजा की गति है। पति ही एकमात्र गति रूप होता है, ऐसा सूचित हुआ। तो भगवान प्रजा के पति है और पति ही एकमात्र गति रूप होता है, यानी जहां वो स्थान में और कोई गति रूप नहीं रहता होता है। इस प्रकार अचेतन पदार्थों की महत्ता बताकर अब 3 श्लोक के द्वारा चेतन पदार्थों के मध्य में भगवान की स्त्रियों का, हाँ ये हो गया है श्लोक 26 में। कुछ हो विचारे? करो बोले आप। इस प्रकार अचेतन पदार्थों की महत्ता बताकर अब 3 श्लोकों द्वारा चेतन पदार्थों के मध्य में भगवान की स्त्रियों का अतिशय महत्व कहते हैं। नूनम व्रत स्नान हुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहत् पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुर्व्रज स्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः। जिन्होंने व्रत स्नान और होम इत्यादि के द्वारा भगवान का पूजन किया है, ऐसी वे व्रज की स्त्रियां और वे स्त्रियां जिन्होंने भगवान का पाणी ग्रहण किया है, मोह को प्राप्त हुई है। हे सखी, जिन स्त्रियों ने भगवान के अधरामृत का पान किया है, वे अधरामृत से युक्त अंतःकरण वाली भगवान के मोह को प्राप्त हुई है। सुबोधिनी जी, भगवान की स्त्रियां मर्यादा व पुष्टि भेद से 2 प्रकार की हुई। यहाँ जो वर्णन आएगा 27-28 श्लोक में, उसमें मर्यादा और पुष्टि के भेद से वो 2 प्रकार का है। इस श्लोक में मर्यादा मिश्रित जो पुष्टि है उसकी यहाँ बात होती है। उन दोनों प्रकार की स्त्रियों को ही पुरुषार्थ की नाशक निसाधनता प्राप्त हुई। तो ये स्त्रियों का जो साधन था वो निसाधन रूप था, यानी उसमें कोई भी पुरुषार्थ नाशक था। वो जो साधन जो किया निसाधन था ही उनमें साधन बन गई, उनकी पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला हो गया। इस रीति से स्त्रियों के स्वरूप में
मर्यादा और पुष्टि ये दो भेद है। इस रीति से जो स्त्रियों का स्वरूप है उसमें मर्यादा और पुष्टि ये दो भेद है। पाणी ग्रहण साधन एक है, पाणी ग्रहण रूप जो साधन है वो एक है। अतः जिन्होंने श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण किया है उन्होंने निश्चय ही श्री कृष्ण की पूजा की है। जो स्त्रियां हैं उन्होंने जो कृष्ण का पाणी ग्रहण किया है वो फलित होता है कि उन्होंने निश्चय ही जब कृष्ण उनको मिले हैं तो उन्होंने कृष्ण की पूजा की होगी। गृहस्थाश्रम संबंधी फल धर्म से सिद्ध होता है और भगवान से संबंध वाला फल भक्ति से सिद्ध होता है। ये दोनों फल यही एकत्रित हो गए हैं। यानी जो स्त्रियां थी उन्होंने जो दो साधन किए, एक तो उन्होंने धर्म का अनुष्ठान किया तो उससे उनको गृहस्थाश्रम संबंधी फल मिल गया, और जो पूजन रूपी भगवान का पूजन किया तो उनकी भगवान की भक्ति वाला फल उसको सिद्ध हो गया। ये दोनों फल एक यहीं एकत्रित हो गए। उसमें जो गोपी जनों द्वारा इच्छित सेवा, भगवान के अधरामृत का भोग, ये सब भगवान की स्त्रियों को हमेशा प्राप्त होता है। यानी गोपी जन को जो इच्छित था, जो मिला नहीं था, जो इच्छित था, वो भगवान के अधरामृत का भोग ये भगवान की जो स्त्रियां थी वो हमेशा प्राप्त करती थी, जिससे गृहस्थाश्रम के धर्म संबंधी फल की मुख्यता है। यानी गृहस्थाश्रम का धर्म जो है उसमें ये फल है कि उसको अधरामृत का पान मिलता था। ऐसा मानकर मुख्य रूप से धर्म के कारणों को कहकर बताया है कि उन्होंने व्रत, स्नान और होम इत्यादि से ईश्वर का पूजन किया है। तो ये धर्म के कारण ही तो कौन से धर्म किए हैं, तो उन्होंने व्रत, स्नान, होम आदि, जो आदि में स्नान, जप, दान, दया, वो जितने भी है वो सब उन्होंने किए हैं, तो उससे उनको ये फल प्राप्त हुआ है। जिससे गृहस्थाश्रम के धर्म संबंधी फल ऐसा मानकर मुख्य उसमें व्रत तामस है, स्नान राजस है और होम सात्विक है। ये जो साधन तीन बताए हैं उसमें जो व्रत है उसको तामस बताया गया है, क्योंकि उसमें इंद्रियों को ये करना पड़ता है, थोड़ा सा विषय से दूर रखने में जो ये होता है तामस, उसको बताया गया है। स्नान राजस है और होम सात्विक है। आदि शब्दों से उन धर्मों का भेद लिया जाता है। यानी सभी ने ये तीन साधन ही नहीं किए हैं। आदि शब्द से और जो है जो धर्म संबंधी जो भी साधन है वो सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग किए हैं। इन धर्मों के द्वारा ये श्री कृष्ण ही पूर्व जन्म में सब प्रकार से पूजे गए हैं। तो ये धर्मों के द्वारा जो है ये द्वारिका की स्त्री है, उनको अन्य जन्मांतरों में भी भगवान को पूजा गया है। मूल में ही अव्यय होने से उस अर्थ की योग्यता बताई गई है। यहाँ जो मूल में ही है, ही अव्यय, उससे ये बता रहे हैं कि ये अर्थ योग्य है। कारण को देखकर कार्य का अनुमान करने से कुछ अंतर पड़ जाता है। यानी यहाँ जो कारण यानी जो फल दिख रहा है तो उससे कार्य का अनुमान किया जाता है कि इन्होंने साधन किया है, पर कार्य को देखकर कारण का अनुमान करने में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। मगर अगर कार्य को देखे, कोई कार्य कर रहा है तो उससे उनको यही फल मिलेगा, वो हम लोग अनुमान नहीं कर सकते हैं। अतः ये भगवान का पानी ग्रहण करने वाली स्त्रियां सदैव उन प्रभु के अधरामृत का पान करती है। तो ये जो भगवान की पानी ग्रहण करने वाली स्त्रियां हैं वो सदैव अधरामृत का पान करती रहती है। इसे देखकर उनके द्वारा पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का व्रत, स्नान व होम से पूजन किया है, यह अनुमान होता है, जो कि योग्य है ना। ये कारण से कार्य का जो बात किया ये समझा रहे हैं कि जो भगवान अधरामृत का पान करने वाली बनी पूर्व की स्त्रियां, द्वारकापुरी की स्त्रियां, तो उसका कारण यही होगा कि इन्होंने निश्चित श्री कृष्ण का
साधनों से पूजन किया होगा। व्रत, स्नान और होम से भगवान प्रसन्न होते हैं। छठे स्कंद में इंद्र दीति से कहते हैं कि महापुरुष भगवान की पूजा की सिद्धि किसी अवान्तर फल के नियम से सहज ही में प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ भी व्रतादि से भगवान का पूजन करना कहा है अथवा व्रत आदि के अंतर्गत पूजा कही गई है। यानी व्रत और स्नान से और होम से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये छठे स्कंद के 18वें अध्याय में जो दीति का जो वृत्तांत, इसका थोड़ा लूं। हाँ ले लो, कोई बात नहीं। तो वृत्तांत ऐसा है कि जब इंद्र ने भगवान को प्रार्थना की कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का बचावे उनको, तो भगवान ने उनका वध किया। तो उससे विचलित होके दीति ने भी भगवान की व्रत के द्वारा जो पुंसवन व्रत किया, और वो व्रत के द्वारा उसने भगवान से वो वर मांगने का सोचा, मगर इंद्र को उनकी मनसा पता चल गई कि ये मेरा सिंहासन खतरे में है, तो उसने क्या वेश पलटा करके वो व्रत में भंग किया। भंग करने के बाद जब वो अंदर योग विद्या से उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए, जैसे भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए उसी तरह से, और उन्होंने उसके 60 टुकड़े कर दिए, और वो टुकड़े करने के बाद उसमें से उनके जो मरुदगण आदि जो उनके अंदर थे, जो उनके बीज था उनका दीति का, उसने इनको प्रार्थना की इंद्र जी को कि मैं तो आपका भाई हूं, मुझे क्यों मार रहे हो। फिर उन्होंने वो अपनी मनसा छोड़ दी कि गर्भ को मारना नहीं है। फिर भगवान का जो ये व्रत किया था दीति ने, तो उसके फल रूप वापिस उनको 7 लड़कों को 60 टुकड़े किए थे, तो 39 जो थे उनमें से गर्भ में से बच्चे भगवान ने सकुशल ये उनको जन्म दिलवाया। तो ये कथा है कि सिर्फ उन्होंने पुंसवन व्रत किया था, 1 साल के लिए होता है वो व्रत, उसमें भी कुछ दिन बाकी थे, और जो व्रत जो था वो टूट गया। फिर भी ठाकुर जी ने बोलते हैं कि ऐसा खंडित व्रत होने के बावजूद भी अगर ये फल मिलता है, तो जो भगवान के साथ जो है, जो इनका धर्मामृत का पान करते हैं, उनकी तो बात ही क्या करने की। वो जो इस भगवान की पूजन भगवान समझकर ही करते हैं, तो उनकी तो बात ही क्या करने की। तो ये वृतांत था। व्रत अंगरूप होने से मुख्य तो पूजा ही बताई गई है। यहाँ व्रत जो है वो अंगरूप है। मुख्य तो उन्होंने जो द्वारका की स्त्रियां हैं, जो पटरानी है उनकी, वो सबने तो पूजा ही की है ठाकुर जी की। पूजा और व्रत के धर्म तथा भक्ति से युक्त होने के कारण भगवान का प्रतिरूप से संबंध हुआ। यानी धर्म और भक्ति, जो उनका धर्म था वो भी भक्ति से युक्त था, इसके कारण उनको भगवान पति रूप से मिले। उन्होंने श्री कृष्ण की ही पूजा की है, ऐसा निश्चय कैसे हो। अभी यहाँ शंका कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने जो गोपी स्त्रियां थी, जो पटरानी थी इनकी, जिनका पाणी ग्रहण किया था, उन्होंने व्रत और पूजा कृष्ण की ही की है, वो हम कैसे निश्चय कर सकते हैं जो पूजा की है वो। तो ऐसी शंका करके कहते हैं कि हे सखियों, जिन स्त्रियों ने भगवान का अधरामृत प्राण किया है आदि वाक्य से इसकी पुष्टि होती है। तो यहाँ जो शंका हुई कि भाई इन्होंने कृष्ण की पूजा कैसे की, तो कहते हैं कि हे सखियों, यानी स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं, जिन स्त्रियों ने भगवान का अधरामृत पान किया है आदि वाक्य इसकी पुष्टि होती है। यानी उन्होंने अधरामृत का, ठाकुर जी के अधरामृत का पान किया है, ये वाक्य से ही सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की है। अमृत का पान करना यह तो ईश्वर का आराधना पूर्वक धर्म का कार्य है। यानी अमृत का पान तो कोई भी ईश्वर का अगर आप आराधना करते हो तो वो धर्म कार्य है, तो वो तो सहज में प्राप्त हो जाता है। मगर अधरामृत तो अमृत से भी विशेष है, इसका वर्णन आगे होगा, इसका वर्णन आगे आएगा। हे सखी, ऐसा कहने से अपने को भी उस अधरामृत की इच्छा होने से समान दुख होता है।
तो वो जो कौरवपुर की स्त्रियां हैं वो कहती है कि अपने को भी अद्रामृत की इच्छा समान दुख होता है। ऐसा कहने से वो भी अपने आप को दुख अपनी व्यक्त कर रही है। अधरामृत का वर्णन आगे 10वें स्कंद में करेंगे। भगवान की स्त्रियां उस अधरामृत का पान करती है। भगवान की जो स्त्रियां हैं वो वही अधरामृत का पान करती है। यह तो धर्म और भक्ति का ही फल है। तो फिर भगवान की आराधना में क्या विशेषता है? तो यहाँ शंका कर रहे हैं वापिस कि यह तो धर्म और भक्ति का फल है, तो इसमें भगवान की आराधना में विशेषता क्या हुई? तो यहाँ शंका के समाधान में कहते हैं कि अन्य प्रकार से करने में वह फल नहीं मिलता। यानी यहाँ भी इनका तारतम्य बता रहे हैं कि उन्होंने भगवान की आराधना भगवान परम पुरुष को ही मानकर की है। तो इसकी शंका का समाधान में यह ला रहे हैं कि कुमारिकाओं ने अन्य प्रकार से करने में वह फल नहीं मिलता। अगर उन्होंने ठाकुर जी को ठाकुर जी समझ के अगर पूजन नहीं किया होता तो ये फल अधरामृत रूपी फल उनको कभी नहीं मिलता। तो उसका काउंटर में एक ये ला रहे हैं, दृष्टांत ला रहे हैं गोपिकाओं का, कि ऐसा बताया कि कुमारिकाओं ने व्रज, यहाँ कुछ प्रिंट मिस्टेक है, व्रज कुमारिकाओं ने कात्यायनी देवी के व्रत में भक्ति से गान पूर्वक व्रत, स्नान व पूजा आदि की है, परंतु भगवान का पूजन न करके देवी का पूजन किया, जिससे भगवान के साथ उनका रमण हुआ। यानी जो व्रजांगना थी उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए कात्यायनी का व्रत किया है और वो सब साधन किए हैं, जो धर्म रूप है वो भी साधन किए हैं, मगर उन्होंने पूजन देवी का किया है, तो उससे उनको अधरामृत की प्राप्ति नहीं हुई। पति की तरह भगवान सदा हमारे पास ही विराजे, उनका ये मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। यानी सिर्फ ये इनकी एक प्रभु को, ठाकुर जी का पूजन ठाकुर जी के रूप में नहीं करके कात्यायनी देवी का पूजन किया, तो उससे हुआ क्या कि वो अपने स्थान से च्युत हो गया। उनको जो फल चाहिए था अधरामृत का पान का, वो उनको नहीं मिला। अतः अधरामृत में ही जिनका अंतःकरण संलग्न है, ऐसी व्रजांगनाएं केवल मोह को ही प्राप्त हुई है। यानी उनको जो अधरामृत का, जिनको उनका अंतःकरण विचलित था अधरामृत के लिए, तो उनको अधरामृत नहीं मिलके मोह प्राप्त हुआ है। तो यहाँ ये जो दशा है इनकी व्रजांगनाओं की, वो उसका दृष्टांत से ये बता रहे हैं कि जो द्वारका की पटरानियां थी ठाकुर जी की, जिनका ठाकुर जी ने पानी ग्रहण किया था, वो सब ने भगवान ठाकुर जी के समझ कर ही पूजा की थी। यहाँ जी 27वां श्लोक संपन्न हुआ है। कुछ विचारे? हाँ जय धन्यवाद प्रणाम। जय दो प्रश्न थे। एक तो यहाँ पे ये आया कि भगवान की स्त्रियां मर्यादा व पुष्टि भेद से दो प्रकार की हुई, तो ये खाली स्त्रियों के रेफरेंस में ही समझना ना, मतलब गोपी जनों उससे अलग है ना। तो मतलब क्योंकि यहाँ जो पूरा आया उसमें मर्यादा और पुष्टि के भेद से दो कैसे प्रकार है, ऐसा शायद आगे आएगा तो मालूम नहीं। हाँ करो समाधान। हाँ, इसमें ऐसा है कि इन्होंने ये जो अभी जिसकी बात चल रही है, जो इनकी पटरानियां हैं जिनका प्रभु ने पानी ग्रहण किया है, तो उन्होंने जो साधन तो मर्यादा के किए हैं, मगर वो निसाधन भाव से किए हैं, मगर वो जो है उनके अंदर पुष्टि का पूर्ण अंश नहीं होके मर्यादा का अंश ज्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है इसमें। मगर कहीं भी इसके संबंध में कहीं ऐसी बात नहीं आई है कि ये यहाँ बताया है कि मर्यादा और पुष्टि के भेद से दो प्रकार की है। मगर शायद मुझे लगता है आगे जो इनका जो आएगा ना, रुक्मिणी जी का आएगा ना, वो मुझे लगता है उनकी बात के लिए यहाँ पुष्टि की बात की है, वो पुष्टि में आएंगे। और ये जो है, जो अन्य जो पटरानियां है, उनका मर्यादा से अंगीकार किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इसमें जो ये 16,000 जो रानियां पटरानियां थी या जो अन्य स्त्रियां थी, उनकी बात शायद ये इसके लिए ये पाठ में मर्यादा का मान किया गया है। और जो ये है रुक्मिणी जी का आगे जो वर्णन आएगा 28वें श्लोक में, उनके लिए शायद ऐसा लग रहा है कि पुष्टि के भाव से वो है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी
देखना आगे का विषय हो तब और कुछ हो तो। हाँ, और जी एक आपने सॉरी हाँ जी, मैं एक मिनट। दूसरा एक प्रश्न ये था कि जैसे यहाँ पे आया कि मतलब महाप्रभु जी ऐसा हमको समझा रहे श्लोक के बेस पे कि व्रत स्नान हो आदि करने से मतलब उनको जो भगवान की पूजा की उसके फलरूप ये प्राप्त हुआ, मतलब कारण से कार्य वाला जो अनुमान से दिखाया। तो और ऊपर के श्लोक में ऐसे आया कि स्त्रियों को ही पुरुषार्थ की नाशक निस्साधनता प्राप्त हुई। तो मतलब ये कुमारिकाओं के रेफरेंस में है, क्योंकि जो भौमासुर वाली स्त्रिया का हम समझे जो नरकासुर से, वहां तो निस्साधनता हम समझ सकते हैं कि उन्होंने तो बैठे थे, लेकिन यहाँ अगर कुमारी मतलब उनके रेफरेंस में ही समझना, सॉरी कुमारिका तो यहाँ नहीं आएगा, तो उनके रेफरेंस में ही समझना है कि पूर्व जन्म में उन्होंने किए होंगे, लेकिन इस जन्म में तो उनकी निस्साधनता उस तरह से थी कि उन्होंने कोई साधन नहीं किए। ये यानी निस्साधनता किसने, प्राप्त हुई। गोपिकाओं ने या इनकी स्त्रियों ने? नहीं, ठाकुर जी की स्त्रियां, क्योंकि जो ज्यादातर प्रभु के जो पटरानी है मतलब स्त्रियां हैं वो तो जो नरकासुर के वहां थे वही सब स्त्रियों का प्रभु ने अंगीकार किया था। तो उस रेफरेंस में निस्साधनता समझना है। साधन में जो होता था ना उनका साधन में यानी उनकी वृत्ति ऐसी होगी कि प्रभु ही साधन करा रहे हैं, हमारा कोई पुरुषार्थ इसमें काम नहीं कर रहा है। अगर वो वृत्ति से वो साधन वो भाव से करते होंगे तो उनको निश्चित ये तो वही कर सकता है जिसके अंदर पुष्टि का अंश सम्मिलित हो, नहीं तो ये निसाधनता से तो मुश्किल है करना आज के यानी वो समय में भी। तो मुझे यही यहाँ से ही ये छूटा पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो उनके अंदर निसाधनता जो थी यानी पुरुषार्थ का कोई बल है ऐसा वो बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती थी करके, ये हम लोग समझ सकते हैं। लेखकार इसमें स्पष्टता इस तरह से करते हैं कि तासाम उभयासाम यत् सर्व पुरुषार्थ नाशकम असाधनंच तदेव सर्व पुरुषार्थ साधकं जातम। यानी सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला और असाधन, ये दोनों ही सभी प्रकार के पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला हुआ। तो सर्व पुरुषार्थ नाशकम क्या, तो उसको कहते हैं कि विवाहितानां स्वधर्म प्रकारेणापि अत्यंत काम सेवनम सर्व पुरुषार्थ नाशकम इति लोक संप्रदायः। ये भगवान को जिनने पारिग्रहण हुआ है उन स्त्रियों की बात हो रही है, यानी भगवान की पत्नियां। तो जो विवाहिता हैं और धर्म मार्ग से जिन्होंने पाणिग्रहण किया है, वो यदि धर्म रीति से भी अत्यंत सेवन काम का करती हैं तो वो पुरुषार्थ का नाश करने वाला होता है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। तो ये जो भगवान की स्त्रियां हैं उनके द्वारा काम का अत्यंत सेवन किए जाने पर भी उनके पुरुषार्थ का नाशक नहीं हुआ, उसके विपरीत सर्व पुरुषार्थ साधक हुआ। और इसी तरह जो असाधन थी यानी जिन्होंने विरुद्ध साधन किया था ऐसे, पर जिनका विवाह भगवान से नहीं हुआ था, यानी कि ब्रज की स्त्रियां, उनका जो असाधन है या विरुद्ध साधन है, वो विरुद्ध साधन भी उनको सर्व पुरुषार्थ साधक हुआ। यानी जैसे इसमें कहा गया है कि उन्होंने कात्यायनी व्रत किया तो भगवान के साथ यद्यपि विवाह नहीं हुआ उनका, दोष मानकर भगवान ने, परंतु रमण तो फिर भी भगवान का उनसे हुआ ही। इस बात का निरूपण यहाँ हुआ है। हाँ हाँ जी, स्पष्ट है। मतलब साधन किए हैं या असाधन किए, मतलब दोनों सब पुरुषार्थ को सिद्ध किए क्योंकि भगवान के प्रति थे। यहाँ असाधन को विपरीत साधन के रूप में लेखकार ने लिया।
जी जी जी, मेरा भी यह निसाधन प्रश्न का समाधान हुआ। जी, यह निसाधनता से नहीं लिया है, विरुद्ध साधन से लिया है। लेखकार ने विरुद्ध लिया है। हाँ हाँ, जी जी जी। प्रणाम जी। ये वित्त तामस है, स्नान राजस है, होम सात्विक है, इसका कैसे समझेंगे जी सर? करो समाधान। यानी व्रत करने में जो शरीर को कष्ट होता है, इंद्रियों को कष्ट होता है, तो कष्ट साध्य है व्रत, तो इसीलिए तामस कहा है। स्नान में आपको, स्नान करने से आप प्रफुल्लित होते हो, आनंद आता है आपको, आपका उसके बाद में चेहरा देखने पे आप खुश हो जाते हो, तो राजस कहा है। और होम तो भगवत भजन यानी होम है, यानी जो आहुति है वो सात्विक है, ऐसा लग रहा है। वित्त जो है कष्ट है, इसके लिए तामस का है। शरीर को कष्ट होता है ना, इंद्रियों को, आप उसको खाने की इच्छा होती है और आप उसको खाना नहीं दोगे तो क्या वो उत्पात मचाएगा, तो वो इसीलिए मुझे लगता है तामस कहा है यहाँ पे। और कोई विषय हो तो जी जी। जैसे भी यहाँ आए कि महाप्रभु के दसम स्कंद में अधरामृत के बारे में समझाएंगे, तो यहाँ तो वेणुनाथ भी नहीं हुआ, तो अधरामृत को यानी उच्छिष्ट भोजिनो दास, या तो फिर भगवान का सानिध्य या दर्शन, वही संदर्भ में समझने में। समझा नहीं क्या। एक तो आवाज आपकी बहुत धीरी है। अधरामृत का यहाँ क्या प्रसंग है? ये तो पत्नियों का विषय है ना। हाँ जी हाँ जय दंडवत प्रणाम जय। हाँ हाँ, जब क्षमा चाहूंगा जय, काल की एक बात हजम नहीं हुई आपकी, तेज भले में कह दी आपने। अब ये तो हमारी बदकिस्मती है, यूं समझे हम तो। कल आपने आज्ञा करी कि वैष्णवन को पहले कई वेदांत चिंतामणि, शुद्धावदैत, मार्तंड, इनका अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद 16 ग्रंथ टीकाओं सहित, इसके बाद शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णय प्रकरण, इसके बाद सुबोधनी जी देखना चाहिए। तो आपकी कृपा से हमें सीधे अब ये ग्रंथ तो हमने इनमें से ये शुरू के वेदांत चिंतामणि, इनके तो नाम ही पहली बार सुने। और रही बात शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय प्रकरण की, तो ये तो वैष्णव को प्राप्त ही नहीं है। हमारे तरफ 80 गाँव में तो 2-5-10 वैष्णव को जैसे प्राप्त हुआ, अगर माता की कृपा तो पहले भी आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ जय, अब आ रही जय? हाँ थोड़ी आई जय, अब आ रही। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, तो काल की बात से वो हजम नहीं हो रही मेरे को। 24 घंटा हो गए, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आपने आज्ञा करी कल कि वेदांत चिंतामणि तो मैंने सुना कि ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक तो मैंने सुना, टूटा फूटा था बात। तो आगे आप बोलिए क्या है। तो उसके बाद आपने कहा तब सुबोधनी देखना चाहिए। अब सुबोधनी भी पच जाए, माने समझ में आ जाए, पच जाए को मैं जो अर्थ कर रहा हूँ, माने समझ में आ जाए, तो फिर सावधानी पूर्वक वार्ताओं में हाथ डालना चाहिए। ये बात आपने कही, हजम नहीं हो रही कल से लेकर अब तक 24 घंटा हुए। मैंने कही अफगान में डिस्टर्ब हो गो, एंड में बात करूंगा। अब हमारी तो उत्पत्ति वार्ता में से हमारे बड़े बूढ़े जो वैष्णव हैं, हमें रियल में लगाए, और फिर हमारे तरफ जितने भी गोसाई बालक आए, जिनने आज तक ये ग्रंथन की बात भी नहीं करी। और भाग्य से जैसे तैसे 16 ग्रंथ आदि तो सुन के या कहीं से भी नाम सुन ले और थोड़े पढ़ भी ले,
तो उनकी एक हमने आवश्यकता नहीं समझी। वार्ता ही मुक्त जीवन यापन है। अब आपने यह बात और कह दी कि इनमें हाथ नहीं डालना चाहिए। अब समझ में नहीं आ रही कल से लेके अब तक कि क्यों नहीं डालना चाहिए, जबकि बात से सबरी उत्पत्ति हो गए, वैसे सबरो काम चल रहा हो, सेवा आदि चल रहे हैं, वैष्णव हैं। तो वैसे भी देखें तो हमारे तरफ 90% वैष्णवन के माते ही ठाकुर जी नहीं है। दूसरी बात 90% में तो अच्छी भली संख्या बता रहा हूँ, 90% वैष्णवन के माते ठाकुर नहीं है, और 90% जो वैष्णव हैं उनके पास ग्रंथ भी नहीं है। और ले देके वे वार्ता है। अब आप कह रहे दिन से हाथ ही मत लगाओ कहीं, तो जब मुझे समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सो कुछ समझावे की कोशिश करें कि क्यों नहीं हाथ लगाना चाहिए। और हमारी तो पूरी लाइफ ही निकल गई। ये तो आपने जो कहा उसी में उसका उत्तर है ना। यदि जो अध्ययन की प्रणाली महाप्रभु के वाणी को समझने के लिए कल हमने कही थी, उस प्रणाली का यदि अनुसरण किया जाता तो 90% के घरों में प्रभु विराजते होते, समर्पित होते। और वार्ता में ही सब कुछ सोच लिया और उसी में संतोष मान लिया, तो वही आपको ले डूबी, ऐसा हम कह सकते हैं। जब हम किसी गलत पद्धति से, वार्ता में कोई बुराई नहीं है, पर जिस चीज को समझने के लिए जितनी प्रौढ़ता चाहिए वो प्रौढ़ता हमारे भीतर नहीं हो, और केवल क्योंकि सरल है, लोक बोली में है और सब उपलब्ध है, बस इतना गुण मात्र इसमें है, तो उसका ये दुष्परिणाम है ना। हम लौकिक उदाहरण लें, जितने भी अखबार, आजकल तो पता नहीं कोई पढ़ता भी है कि नहीं अखबार, पर जब अखबार लोग पढ़ते थे, अखबार में जितनी लिखावट होती है, जिन्हीं जिन्हीं अक्षरों से हम अगर उसके कद को विचार करें, तो षोडश ग्रंथ इतना बड़ा नहीं होता है जितना हर रोज एक अखबार छपता है उसमें जितनी लिखावट होती है। शास्त्रार्थ प्रकरण और सर्वनिर्णय प्रकरण को भी अगर हम जोड़ लें तो जो रवि पूर्ति या अध्यात्म पूर्ति और ये और वो और सबके साथ दीपोत्सवी अंक और इन सबको मिला के जितना एक पुलिंदा बनता है, उतने शास्त्रार्थ श्रवण और षोडश ग्रंथ भी नहीं होते मिलाकर करें तो, अगर हम उनके टाइप किए हुए अक्षरों की संख्या गिने तो। पर फिर भी उतना बड़ा अखबार एक दिन में एक बुढ़ऊ पूरा चाट जाता है, पर गीता, भागवत, महाभारत, रामायण या षोडश ग्रंथ को हाथ नहीं लगाता है। ये हर आदमी की ऐसी दशा है। बंबई में जब हम लोग थे तब मुझे ध्यान है कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाते थे, वो भीतर का दरवाजा और बाहर का जो जंगला होता है उसके बीच में वो अखबार वाला डाल के जाता, तो ऐसी जोर से धड़ाम करके आवाज आती जैसे कोई बड़ा सा पत्थर डाल के गया हो। उसका वजन इतना होता, लोग उसको रद्दी के लिए मंगाते थे, अच्छे पैसे मिलते थे उसके। पर बहुत लोगों का रविवार इतना बड़ा पुलिंदा पढ़ के निकलता था, आज भी लोग पढ़ते हैं। तो जो वस्तु सरल हो, सुलभ हो और हमारी बोली में हो,
उसका प्रचलित होना ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, पर हमें ये सोचना है कि हम अपने आप को कहाँ रखते हैं। क्या अखबार है वो किसी स्नातक कक्षा की या स्नातकोत्तर कक्षा की जो किताबें होती हैं पढ़ाई की, उसका स्थान ले सकता है? अखबार में वो सब बात भी आती है, क्योंकि अखबार वालों को तो खुद का माल बेचना है। तो जितने वाचक वर्ग की जितनी रुचि के विषय हैं, वो सभी विषयों की कॉलम वो उसमें डालते हैं। पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा, सात्विक, राजस, तामस, सभी कुछ उसमें होता है और सभी कुछ उसमें है। और कोई आदमी ये कहे कि तब फिर अब दूसरा कुछ हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सब कुछ मिल रहा है, तो पढ़ते रहो। रद्दी वाले बनोगे, कोई इंजीनियर, डॉक्टर या सीए, सीएस या वकील तो नहीं बन पाओगे। तो वही दशा पुष्टि मार्ग की भी हुई कि जो सरल है, सुलभ है, ऐसा साहित्य हमको मिल गया। वार्ता, वचनामृत, भावना साहित्य, कीर्तन, हास्य प्रसंग, गरु वार्ता, भाव भावना, तो ये सब किनके लिए था? ये हमारे पुराण है, वार्ता है वो। पर पुराण कभी भी वेद का स्थान नहीं ले सकते हैं, ये बात हमको कौन समझाएगा? उसी तरह वार्ता कभी षोडश ग्रंथ का स्थान नहीं ले सकती है। षोडश ग्रंथ समझेंगे तो वार्ता में से हमें क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, वो हमें समझ में आएगा। वो षोडश ग्रंथ को समझाने में उपयोगी हो सकती है, पर एकमेव साधन वार्ता कभी भी नहीं हो सकती है। वही तो लेट के डूबा है सबको। और इन दिनों में जो गोरख धंधा चलते हैं, हम लोगों के द्वारा चलाया जाता है, मूल ग्रंथों से वैष्णवों को, शिष्यों को विमुख रखा जाता है जानबूझकर। उसका कारण ही ये है, क्योंकि सब पोल खुल जाएगी, सब धंधे बंद हो जाएंगे। कथा के धंधे, प्रसाद बेचने के धंधे, माला पिरामणी के धंधे, हवेलियों के धंधे, दर्शन के धंधे, मनोरथ के धंधे। तो वार्ता एकदम उनको सेफ लगती है। वहां सबको जैसा मिलना जिसको चाहिए वो सब मिल जाता है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा अर्थ करके। और तो लोग उसको प्रमोट करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो लोगों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि जैसे ही ग्रंथ आएगा, मूल आचार्य शरण की वाणी वहां बोलेगी, तो माथे पे डंडा पड़ेगा कि अच्छा आचार्य की आज्ञा है तो ये क्यों नहीं किया, ऐसा उल्टा काम क्यों किया। जलभेद पढ़ोगे, सब कथा प्रवचनों में जो रखड़ते हैं वो सब बंद हो जाएगा। सिद्धांत मुक्तावली पढ़ोगे, सभी हवेलियों में जो प्रसाद की पत्तल चाट रहे हैं, देवद्रव्य चाट रहे हैं, लोग मनोरथ लिखा रहे हैं, सब कुछ बंद हो जाएगा। भक्ति बदनी पढ़ोगे, घर में भगवत सेवा का सीधा उपदेश मिलेगा, सब भटकना बंद हो जाएगा। कृष्णाश्रय पढ़ोगे, ये सब यहाँ वहां भटकना बंद हो जाएगा। सिद्धांत से पढ़ोगे, सब असमर्पित पहले छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब तो हमको नहीं करने देना है आपको, इसलिए आपको इन सब से दूर रखते हैं। क्योंकि ऐसा सब करने पर हमको हमारा कोई लाभ नहीं है। हमको भीड़ चाहिए, हमको मनोरथी चाहिए, हमको जी हजूरिया चाहिए, हमको खवासियों में चाहिए लोग। षोडश ग्रंथ आने पर ये सब सबका उच्छेद हो जाएगा। अच्छा, पुराने समय में जो उपदेशक होते थे, या गोस्वामी कह दो, वो दुर्भावना से ये नहीं कहते थे। अब नहीं था साहित्य उपलब्ध, तो जिन लोगों से जो समझ में आता था उसको वो साहित्य पढ़ते हैं तो पढ़ो। पर पहले
की स्थिति में और वर्तमान स्थिति में ये अंतर था कि शिष्य आज्ञाकारी होते थे, गुरु निस्वार्थ होते थे, शिष्य कल्याण की कामना वाले होते थे और शिष्यों का गुरु के साथ सीधा संपर्क रहता था और जितना कहते थे उतना शिष्य बड़े आदर से, निष्ठा से उसका पालन करते थे। इसलिए आपकी ऊपर की पीढ़ी पर हम जाएंगे तो ये दशा नहीं मिलेगी, सेवापरायणता, अव्यावृतता, समर्पित जीवन, सत्संग, कीर्तन, सात्विकता, ये सब हमको मिलेगी आपकी आगे की पीढ़ी में। तो यदि आप जो सन्निष्ठ गुरु हैं, जो स्वयं भी मार्ग में निष्ठा वाले हैं और शिष्य के कल्याण की कामना रखने वाले हैं, निष्पृह हैं, ऐसे गुरु के संपर्क में अगर आप सीधे हैं तो कहीं भी आप यहाँ वहां होंगे तो आपका हाथ पकड़ के, कान पकड़ के, चपत मार के और आपको ठिकाने पर लगा देंगे कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। तब फिर वार्ता में भी कोई समस्या नहीं थी। पर जब ऐसा कोई संपर्क नहीं रहा है, गुरु को पता भी नहीं है कि ये मेरा चेला है, शिष्य ने अपने जीवन में कभी गुरु से ये प्रश्न नहीं किया है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, महाप्रभु क्या है, उनके उपदेश क्या है। अब ऐसे में अगर आपके पास जो कुछ आ गया उसी को लेकर आप पकड़ोगे तो फिर यही दशा होनी है ना। तो ये जो पद्धति है उसकी मैंने बात की थी कि यदि ग्रंथाध्ययन की पद्धति सोची जाए तो जितने भी संप्रदाय हैं, वेदांत के संप्रदाय हैं, अन्य सांख्य योग आदि हैं, आस्तिक नास्तिक सभी चिंतन है, उनकी सबकी अपनी अपनी परंपरा है और परंपरा में जैसे जैसे जो जो ग्रंथों का निर्माण हुआ है उसका एक कोटि क्रम तय किया गया है कि अगर आपको न्याय वैशेषिक दर्शन के ग्रंथों को पढ़ना है तो कौन से क्रम से आपको पढ़ना चाहिए, शांकर वेदांत पढ़ना है तो कौन से ग्रंथों के क्रम को पकड़ना चाहिए, रामानुज माधव पढ़ना है तो कौन से ग्रंथ का क्रम होना चाहिए। ऐसे ही वाल्लभ वेदांत या वाल्लभ दर्शन या धर्म उसको हमें पढ़ना है तो उसमें ग्रंथाध्ययन का क्रम क्या होना चाहिए। तो वो ये क्रम है जो कल हमने कहा था। इसमें कोई विकल्प ही नहीं है, इसमें और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई इसमें कुछ बोल नहीं सकता है, ना कोई ग्रंथ निकाल सकता है, न उसमें कोई डाल सकता है। जो है सो यही है और यही अध्ययन की प्रणाली है। अगर आपको ढंग से पढ़ना है और तत्व से किसी बात को समझना है तो इसी क्रम से पढ़ोगे तो ही आपको वो बात समझ में आएगी। बीच में यहाँ वहां कुछ करोगे तो गया आपका विषय। हाँ जी। तो ये स्थिर हो चुकी है प्रणाली। जैसे अभी स्कूल कॉलेज में सब लोग पढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक संपादक मंडल होता है, पूरा एक केंद्र होता है जो इन पाठ्यक्रम को निश्चित करता है, लिखता है, उसके क्रम को जमाता है। उस तरह से ही बहुत सुविचारित क्रम है अपने यहाँ का, इसमें और कोई विकल्प है ही नहीं। इसमें वार्ता कुछ आती ही नहीं है, बीच में वार्ता का कोई स्थान ही नहीं है अध्ययन के क्रम में, क्योंकि वो मूल वाणी ही नहीं है। पता नहीं किसने लिख दी है, किसने कॉपी करके छाप दी है। जिन्होंने छापी है द्वारकादास परीख ने, उसको पूछो तो उसको पता नहीं है। उनको आज तक गोकुलनाथ जी के हस्ताक्षर में या हरिराय जी के हस्ताक्षर में कोई वार्ता की किताब मिली नहीं है आज तक। जो सबसे पहले वार्ता को छापने वाले हैं वो संपादक में आप देख लीजिए। तो अब जिसका कुछ ठोर ठिकाना ही नहीं है, ठीक है, उपयोगी है, अच्छा है, रोचक भी लगता है, भाव भी बढ़ता है, जानकारी बहुत मिलती है, ये सब कुछ ठीक है, हम उसको अप्रमाण भी नहीं कह सकते हैं। पर जिनके नाम पे चढ़ी हुई है उनके हस्ताक्षर में आज तक कहीं किसी को नहीं मिला। सिद्धांत रसी की विवृति गोकुलनाथ जी के हस्ताक्षर की मिलती है,
हरिराय जी की वांग मुक्तावली है, वो सब उनके हस्ताक्षर में मिलती है, तो वार्ता क्यों नहीं मिलती है? कहाँ गई? तो कुछ तो उसका अनुसंधान होना चाहिए ना। और जब दूसरी बात ये है, चलो किसी ने कुछ भी कहा हो, सही है गलत है, निर्णय कैसे होगा? निर्णय यही होगा जो पुराणों का और वेदों का संबंध है। वेद से विरुद्ध बात पुराण में होगी तो अप्रमाण रद्दी में डाल दो, चाहे कोई भी किसने कुछ क्यों न कहा हो। तो यदि वेद विरुद्ध है तो इसका कोई प्रामाण्य नहीं है। वेद से अविरोधे नहीं प्रामाण्य माना जाता है। इसी तरह षोडश ग्रंथ मानक है। शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय महाप्रभु की मूल वाणी मानक है हमारे यहाँ। उसके साथ जो मिलता है वो प्रमाण, उसके साथ जो मेल नहीं खाता है वो रद्दी में डालो। कहा होगा किसी ऐसे अनधिकारी के लिए या किसी और के लिए, पर वो महाप्रभु के मार्ग से इसको मेल नहीं खाता है, उनके वचनों से मेल नहीं खाता है, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। वो चाहे वार्ता हो या मेरी बात हो या किसी और की हो। ये तात्पर्य था कहने का। हाँ जी, वो 6-8 महीना से आपके संग है, तो बाकी सजा तो मैंने भोग ली। मुझसे 1-2 बालकन ने मना करी थी कि श्याम बाबा इन्हें मत सुने, दिमाग तेरे पागल हो जाएगा। वो तो हो गए हो। वैष्णवन ने भी कह दी हो, परमानंद जाओ कान से, बालकन ने भी कह दी यहाँ की बुद्धि खराब हो गई। अब ये सब में पड़े लगो आपने बताए तो सब 4-5 महीना से बिल्कुल वैष्णवन ने भी रिटायर कर दियो, बालकन ने भी रिटायर कर दो, जाके बुद्धि खराब हो गई। अब उनने कही थी कि इनके मत सुने, अब मैंने नहीं मानी। पद की लाए न जावे, सीख सयानी में नहीं मानी, बीज तो खंड के बोएरी, औसत कहाँ लगा रोम रोम दुख होएरी। तो बस सजा 5 हो गए महाराज। हाँ ठीक है, ठीक। यहाँ विराम रखते हैं आज, कल का